आपने देखा सर पहले दिन इतनी तेज बारिश के बाद जब हमने पहली बार वो विकेट के ऊपर से कवर हटाया तो विकेट बिल्कुल ड्राई था। हालांकि आउटफील्ड थोड़ा वेट थी लेकिन विकेट बिल्कुल ड्राई था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्राउंड्समैन ने कितने अच्छे से विकेट को कवर करके रखा हुआ था। जिस तरह से हेमंत बनियाल जी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जुटे हैं, उनके साथ मिस्टर तारिक हैं, तो ग्राउंड्समैन ने भी उनका पूरा साथ दिया है। तो इस मैच में देखिए HR11 रायगढ़ ने एक और बदलाव लाया है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन प्रथमेश मात्रे और शाहिद शेख। और जहां तक पहले ओवर का सवाल है, देखना होगा किसे गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप तीसरा मुकाबला देख रहे हैं। एक बार क्रिकेट शुरू होता है ना, फिर दुनिया थम जाती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांचन पालकर और पंकज असवाल जी। थैंक यू सर। खास उत्तराखंड देहरादून की हसीन वादियों से भारतीय सेना का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया गढ़वाल रेंजर्स के लिए। गढ़वाल कुमाऊं ये उत्तराखंड की शान है, देवभूमि कहा जाता है। और गढ़वाल के हमारे हेमंत बनियाल साहब, सुरेश राणा जी, पंकज असवाल जी। और अब खेल की शुरुआत करते हुए रवि रावत जो बॉलर एंड पर हैं और दूसरे रावत साहब अब स्ट्राइकर एंड पर। प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू सामना करेंगे। पहले ओवर में गेंदबाज है पावर प्ले का पहला ओवर और पहला ओवर लेकर आ रहे अनुराग। लेफ्टी टू लेफ्टी ये मुकाबला। पहले दो ओवर का पावर प्ले। पहली गेंद बिल्कुल स्टंप पर आती हुई, समझने नहीं दिया प्रथमेश मात्रे को, अंदर की जानिब कटती हुई। ये पहला ही गेंद सर आप यॉर्कर में डालें बिल्कुल सटीक जगह पे, तो वो खासा परेशान करती है बल्लेबाजों को। और इसीलिए टेनिस क्रिकेट से ना गेंदबाज बड़े निकल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। क्योंकि सर हरीश सर मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि ज़्यादातर देखा गया है अगली गेंद इस बार खराब स्ट्रोक था, हालांकि वहां पर बच जरूर गए। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को रोका जरूर गया है और 1-2 में तब्दील करने वाली बल्लेबाजी। इस मैदान पर हमने 2 रनों की अहमियत को पहले 2 मैच में देखा ही नहीं, लेकिन इस मैच में जहां कांटे की 2 विजेताओं के बीच में टक्कर है, पंकज जी 1-2 में तब्दील करना आपको लग रहा है ये निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं इस मुकाबले में? बिल्कुल सर, एक रन इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले मुकाबले में देखा जहां पे 2 गेंदों में 10 रनों की दरकार थी। अगर वो एक रन नहीं लिए होते तो शायद वो 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत होती। और वैसे भी आप जानते हैं कि सिर्फ 6 ओवर का ये मुकाबला है। लो टोटल इससे पहले वाले मुकाबले में डिफेंड किया है टीम ने। तो यस, वो कोशिश एटलीस्ट यही करेंगे जो आप शुरू वाले मैच से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 60 से 70 के बीच में बने, तो उस टोटल को डिफेंड करने में थोड़ा आसानी होगी। नहीं, वाकई में लगातार दूसरी बार देखिए जो बैटिंग टीम है वो लगातार दूसरी बार स्कोर को सेट कर रही है। अनु की ये गेंद फुल टॉस बॉल थी, बराबर से बल्ले पर नहीं लेने का दुख होगा। गेंद गई थी वहां पर आउटफील्ड में लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 3 पर। देखिए दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रही है। टॉस जीतकर लगातार दूसरी बार फील्डिंग कर रही है। HR रायगढ़ लगातार दूसरी बार स्कोर सेट कर रही है। जब स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ क्रिकेट होता है तो मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ होगा। ऑफ कोर्स सर, जो भी गेंदबाज होता है, जब भी समस्याएं आती हैं, कुछ सिचुएशन अगेंस्ट होती है उनकी टीम के, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करते हैं। अगर बुमराह है तो वो यॉर्कर के लिए जाते हैं, हार्दिक पांड्या है हार्ड लेंथ गेंदबाजी करते हैं। वहीं पे बल्लेबाज भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं और टीम भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। हर टीम जानती है उनका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। और इस बार भी पहले मैच की झलक ताजा करते हुए क्या शॉट खेला शाहिद शेख ने। शेखों का शेख शाहिद शेख, जिसका खेल पूरा हिंदुस्तान रहा है देख, वो है शाहिद शेख। ये देखिए सर, मैं कह रहा था ना कि आपके साथ धीरे धीरे मेरी भी जो बुद्धि खुलती जाएगी राइम की। अभी जैसे ही आपने कहा ना शेख, तो मैं समझ गया था कि अब देख ही आएगा जरूर एंड में, और वो आया सर। एक्चुअली इस बीच बड़ी कमाल की शॉट मारी। जैसे ही देखा लो फुल टॉस गेंद कि बिल्कुल मिडिल किया और गति का तो इस्तेमाल किया ही किया और साथ में अपनी बैट की गति भी भेजी। बैट स्विंग देखिए कितना कमाल का था बल्लेबाज का। तो पहला छक्का आता हुआ इस इनिंग का बल्लेबाज शाहिद के बैट से। शाहिद शेख पिछले मुकाबले में थोड़ा जल्दी आउट हुए थे, लेकिन इस बार वो गलती को सुधारना चाहेंगे। फॉलिंग स्वीप शॉट
रॉय फ्रेडरिक्स की याद ताजा करता हुआ। इस बार बेहतर बॉल थी, काटा, अपील, बहुत जबरदस्त अपील वहां पर आकाश चिंदारिया द्वारा। तारीफ करनी होगी अनुराग की। सर ये सही गेंद है, जो मुझे लगता है कि आपने जब देख लिया है बल्लेबाज ऑफ स्टंप की ओर सफल हो रहे हैं अपने लिए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग को टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों ना गेंद को गुड लेंथ से गेंदबाजी की जाए, और उसमें सफल भी हुए हैं। अच्छा सर एक बात हरीश सर, एक क्वेश्चन मेरा और ये रहेगा कि टेनिस क्रिकेट में गति का कितना इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज? शायद इस बार पुल करते हुए, देखिए गति ये बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो गति आपको प्रगति की तरफ ले जाए तो ठीक है, अगर वो गति आपको अधोगति की तरफ ले जाए तो वो खराब रहेगा। तो 1 ओवर 10 रन, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप गति से गेंदबाजी करते हैं और विकेट मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और नो बॉल वाइड बॉल पड़ रहे हैं तो वो अधोगति है। और सर यहाँ पे मैं उस गति की बात कर रहा था कि लेदर क्रिकेट में ना बल्लेबाज गति का इस्तेमाल बहुत करते हैं, सिर्फ बैट का फेस खोल देते हैं, अपर कट में आपने छक्के देखे हैं। तो टेनिस क्रिकेट में सर मुझे लगता है कि गति से ज्यादा बल्लेबाज अपनी बैट स्विंग और स्पीड पे ज्यादा विश्वास करते होंगे। देखिए टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट, ये तीनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जैसे बाइक के इंजन, क्लच और गियर का रिश्ता है। तो अगर तीनों जब सही है तो आपका काम सही होगा। अच्छा फुटवर्क आपको गेंद को खेलने के लिए अच्छी टाइमिंग देगा और अच्छी टाइमिंग की बदौलत आप उसको गैप में खेलते हुए अच्छी प्लेसमेंट कर पाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो गेंद की थी, अनुराग ने शाहिद शेख को रोक कर रखा था। अभी अभी सुबह मैं आ रहा था, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा, ट्रक के पीछे लिखा था दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। बिल्कुल वही गेंद वहां पर अनुराग ने की। शाहिद शेख को उन्होंने मैसेज दिया, दम है तो उसको पास कर आजू बाजू में, वरना मेरी गेंद को बर्दाश्त कर। सर जिस तरह से आप कमेंट्री करते हैं ना, मुझे तो लगता है आपको आकाश चोपड़ा के साथ एक कंपटीशन के लिए बैठाना चाहिए, क्योंकि वो भी राइम्स के साथ काफ़ी खेलते हैं। और फिलहाल 1 ओवर 10 रन सर, क्या प्रोजेक्टेड स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस विकेट के ऊपर से, क्योंकि तीसरा मुकाबला है और जो हल्की फुल्की अगर थोड़ा मॉइस्चर भी रहेगी इस विकेट के ऊपर, अब वो काफ़ी हद तक जा चुकी होगी, ड्राई बन रहा होगा विकेट, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, वाकई में जो परिस्थिति है वो क्रिकेट के लिए मुफीद है और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, शाहिद शेख का विकेट पे रुकना बहुत ज़रूरी है। देखिए सीजन का पहला टूर्नामेंट है, कुछ टीमों को रबर बॉल की प्रैक्टिस है, टेनिस की प्रैक्टिस नहीं है। जो टीमें छत्तीसगढ़ हैदराबाद गई थी उनको थोड़ा सा एडवांटेज, जैसे फिरोज शेख को हमने देखा, फिरोज शेख ने हाल ही में हैदराबाद में मेरे ख्याल से लगातार 3 मैन ऑफ द मैच लिए और बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी लिया। तो ये जब आप परफॉर्मेंस लेकर आते हैं तो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। नया ओवर और इसकी पहली गेंद ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंदबाज अविनाश राणा। देखिए इस पूरे मुकाबले में सर मुझे लगता है ना कि गेंदबाजी जो भी करने आए, आपकी यॉर्कर कितनी सटीक लैंड होती है विकेट के ऊपर, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा सामने वाली टीम के स्कोर पे। आपने देखा पहले ओवर में भी गेंदबाज यॉर्कर के साथ गए थे, इस ओवर में भी गेंदबाज पैरों पे, और लगभग पैरों पे तो नहीं कहूँगा लेकिन यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले ओवर में ना आपने देखा था शेख को भी पता था कि ये यॉर्कर के लिए जाएंगे, इसीलिए हल्के से ऑफ स्टंप की ओर सफल हुए, फुल टॉस बनाया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा था बल्लेबाज शेख ने। स्कोर 11, शाहिद शेख 4 बॉल 8, बहुत ही लाजवाब 6 जाना था। और प्रथमेश मात्रे 3 गेंदों में 3 पर खेल रहे, अच्छा साथ निभा रहे हैं। करंट रन रेट 9.43। यूट्यूब के हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं 70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश 2022 सीजन 3 नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी क्रिकेट परिसर में। स्टंप्स के करीब आकर राउंड द विकेट खेलने का प्रयास था, प्रथमेश मात्रे कामयाब नहीं हो पाए। वहां पर देखना होगा अंपायर ने कुछ वॉकी टॉकी पर। आपने देखा सर एक बार फिर से गेंदबाज ने यॉर्कर डाला उसे, हालांकि इस बार भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का कि विकेट के बीचों बीच नहीं पाए गए, नहीं तो पकबदा यानी कि LBW के रूप में उन्हें वापस जाना पड़ सकता था। तो अपनी लाइन और लेंथ जिससे कि मैं बात कर रहा था सर, एक गेंदबाज को परफेक्ट बनाते हैं उनकी एक्यूरेसी, उनकी वेरिएशन, वर्सेटिलिटी जिसे बोलते हैं। ये देखिए सर यहाँ पे, हियर इट इज अ नो बॉल।
बहुत साल पहले निरमा का एक ऐड आता था, मान गए कविता जी आपकी बारीक नजर और निरमा सुपर दोनों को। बिल्कुल क्रिकेट सुपर हो रहा है और अंपायर की नजरें जो है ना, ये बिल्कुल आंखों में खो जाती नेत्रांजन लगाकर वो हर बॉल को कैप्चर कर रहे हैं। अब ये नो बॉल के जरिए फ्री हिट आएगा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर। 13 में 2 एक्स्ट्रा, 1 बाय और 1 नो बॉल। ये तो सर फ्री हिट यानी नो बॉल, फ्री बड़े शॉट का लाइसेंस दे दिया है गेंदबाज ने इस बार। ये और का गेंद अच्छा था लेकिन नो बॉल। शाहिद इस बार ऑन द राइज कैप में खेल दिया गेंद और फरार होती हुई मैदान के बाहर। 4 रन के लिए जामिया मिलिया के इस मैदान के घास के ऊपर आग लगाने वाला चौका। सही कहा सर आपने, क्योंकि फ्री हिट था, लाइसेंस भी था बड़े शॉट का, और क्यों ना उसके लिए पूरी तरह से अपने बाजू खोले। हालांकि एक बार फिर से गेंदबाज ने, अविनाश ने ऊपर का बॉल दिया था, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी, गेंद को फॉलो किया इस बार बल्लेबाज ने, और देखा कि पावर प्ले का दूसरा ही ओवर है, क्षेत्र रक्षक अंदर है, तो बस सिर्फ उनके सर के ऊपर से टपाना था और बाउंड्री लेनी थी, वो किया बल्लेबाज शाहिद ने। देखिए क्रीज में काफी डीप खड़े रह रहे हैं शाहिद अविनाश राणा के लिए। स्कोर 17। इस बार खेल दिया विकेटों के पीछे, 1 रन और। लेकिन थोड़ा नाखुश है अपने इस प्रयास से इस बार शाहिद, क्योंकि मिडिल स्टंप से लेग स्टंप को जाता हुआ ये बॉल था और गेंद के साथ उनका अच्छा कांटेक्ट नहीं हुआ, मिडिल नहीं हुआ गेंद, जिस वजह से शॉर्ट बैकवर्ड लेग में गेंद गई, वहां पे फील्डर मौजूद, रन मिला सिर्फ 1। अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रथमेश। प्रोजेक्टेड स्कोर 74 का बताया जा रहा है करंट रन रेट पर, और पावर प्ले का जो पार स्कोर है 20 का, उसको डेफिनेटली पार कर लेंगे। लगातार 5वीं पारी में हम देख रहे हैं राणा की गेंद और बहुत ही बढ़िया पुल शॉट, कैच आउट करने का मौका था वहां पर। देखिए अब गेंद को रोकने का प्रयास है, लेकिन अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर को रेफर किया है। ये दर्शाता है सर कि आप कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए जितना अच्छा गेंद था, छोटा गेंद बड़ा तेज उनके शरीर के पास गया था, वहां से उन्होंने अच्छा पुल शॉट मारा, काउ कॉर्नर में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे और बड़ी सही समय पे उन्होंने जंप लगाई बाउंड्री पे। तो ये अक्सर देखा गया है सर कि जब बाउंड्रीज पे जो फील्डर होते हैं, जब भी वो जंप लगाते हैं, वो जंप की जो टाइमिंग है वो एक्यूरेट, जब बॉल उनके सर के आसपास आ रही होती है वहां पे उन्हें जंप लगानी होती है। लेकिन अभी थर्ड अंपायर की ओर रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर रवि रावत ने कि ये 6 है, 6 को सेव किया है या नहीं, ये देखिए यहाँ पे अच्छा पुल शॉट, और अब कैमरा से बचे हैं या नहीं ये उनका सर, जहां तक मुझे लगता है ना इस रिप्ले में ये देखा कि उनके पैर को चेक कर रहे हैं, वो जब लैंड हुआ वो रोप पे उनका पैर लगा या नहीं, वो फैसला आना बाकी है। जी हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर जो अंपायर्स है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि बॉल को रोका गया है और बहुत ही बेहतरीन कोशिश वहां पर। अब यही तो कमिटमेंट हमारी भारतीय सेना के जवानों से होती है, 1 इंच भी नहीं दूंगा और वहां पर 1 रन भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। सर एक्चुअली वहां पे भी बॉर्डर होती है, यहाँ पे भी बॉर्डर है, ये जो लाल रंग है ना उस ओर वो सेफ बॉर्डर है, इस ओर अगर बॉल क्रॉस कर गई यानी कि एनिमी क्रॉस कर गया तो नुकसान है। तो यस, दोनों जगह सीमाएं हैं और इन सीमाओं पे तैनात होते हैं वहां भारतीय सेना के जवान और यहाँ टीम के खिलाड़ी। भारत देश की सरहदों या फिर क्रिकेट की बाउंड्री दोनों ही एलओसी है। स्कोर अब 19 पर। शाहिद शेख सामना करेंगे अविनाश राणा का, अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं, 1 नो बॉल। घुमाकर खेलने का प्रयास, लगातार घूमकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अविनाश का अच्छा ओवर साबित हुआ है सर, अगर सिर्फ एक जो उन्होंने नो बॉल डाली थी वो नहीं डाली होती तो शायद अब तक ओवर समाप्त होता है। लेकिन फिर भी सर पावर प्ले में आप इस तरह की गेंदबाजी करें तो और क्या चाहिए सर कप्तान को और उनकी टीम के जो प्रशंसक हैं उन्हें। अविनाश कमाल की गेंदबाजी, अंकित मौर्य ने वो पराक्रम कर दिखाया। इस बार फिर से घूमे
शाहिद लगातार घुमाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि रन जरूर मिला है। विकेटकीपर आकाश चिंदारिया ने भी स्टंप का निशाना साधा था, हालांकि सर आज हरीश सर, आज आपको लगता नहीं है बस एक रन आउट देखना बाकी रह गया इस मुकाबले में? सब कुछ देखा आपने, छक्के देखे, डाइव वाले कैचेस देखे अंकुर चौधरी के, उसके बाद लोकेश चाइना ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, सब कुछ देखा। बस एक चीज जो कमी खल रही है ना सर अभी तक, वो है विकेट कीपर से वो डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट। और मैं तो उसके लिए एक ही चीज कहूंगा कि हर रोज थ्रोइंग की प्रैक्टिस करें। जॉन्टी रॉड्स ने फील्डिंग के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली है जो मैं बताना चाहूंगा। स्कोर 2 ओवर 20 रन, एक वहां पर कोई विकेट नहीं गिरा है। जॉन्टी ने कहा है कि बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस एक बार भले मत करो, फील्डिंग की प्रैक्टिस जरूर करो। 5 कैच छाती के करीब, 5 कैच हाथ ऊपर उठाकर, 5 कैच जमीन पर झुककर, 5 अपने दाएं, 5 अपने बाएं और 5 थ्रो। ये अगर आपने कर लिया तो ये 35-40 जो गेंदें हैं ना, ये आपने प्रैक्टिस वहां पर कर ली। और आपको तो पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये डगआउट आप देख रहे हैं जहां पर खिलाड़ी अख्तर शेख, इमरोज खान, अजीत मोहिते, फिरोज और इमरोज ने विजय का इतिहास लिखा। इनकी गेंदबाजी के जलवे हम दूसरी पारी में देखेंगे, लेकिन इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और उसको लेकर आ रहे हैं अनुराग है क्या? गेंदबाज है अन्नू। 20 में 4 एक्स्ट्रा है, 2 बाय और 1 नो बॉल। 8 टीमें, 1 चैंपियन, पूल ए के मुकाबले चल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आज ही पूल बी के तमाम मैचेस भी हम कर दें ताकि कल केवल 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल का लोड रहे। और सभी यही चाहेंगे कि जितनी बेसब्री से एक्चुअली इस टूर्नामेंट का इंतजार था, अब वो सफल, आज का दिन वो सफल हुआ है। लोगों का इंतजार वो समाप्त हुआ। 2 मैचेस हो चुके हैं इस सीरीज के, इस टूर्नामेंट के। तीसरा मुकाबला इस समय नीलेश दादा अवध 11 और एचआर रायगढ़ के बीच में। टॉस जीतने के बाद एक बार फिर से नीलेश दादा अवध 11 ने फील्डिंग का फैसला किया है। ऐसे तो पूरे दिन भर जो भी टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग का फैसला कर रही है, यानी कि पसंद कर रही हैं सभी टीमें चेस करना। नए ओवर को प्रारंभ करेंगे अनुराग। पहली गेंद लगातार शाहिद शेख घूमकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनकी एक प्राकृतिक मूवमेंट है वो ऑन साइड की नजर आ रही है और उसमें बहुत कम बार वो कामयाब हो पाए हैं अब तक। यस, क्योंकि अगर आप इसको टेक्निकली देखा जाए, अगर इस पे वो कट करते तेज अपने लिए लेग स्टंप की और रूम बना के कट करते तो शायद बाउंड्री मिलती, लेकिन वो उनका प्रयास। इस बार शॉट एंड बॉल क्लोज टू द बॉडी और बॉल रुका दी गई है। वहां पर शाहिद शेख को वहां पर एक आशीर्वाद मिलता हुआ आयुष्मान भव का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचा। यह पार्टनरशिप 15 गेंदों में 21 रनों की एक अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया गया है। अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया गया, लेकिन सर 6 ओवर्स का ये मुकाबला है और जिस तरह से 21 रन यानी कि 14 गेंद में 21 रन बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा पीछे चल रही है इस समय बैटिंग टीम। तीसरा ओवर और सिर्फ 21 रन, हालांकि विकेट कॉलम अभी भी पूरा 10 के 10 विकेट उनके पास है, लेकिन ये चिंता का विषय बन सकता है आगे जाके। इस बार एक और बढ़िया गेंद बल्ले को फूंक मारती हुई पीछे चली गई। इस तरह की गेंदें अपेक्षित होंगी अनुराग से। देखिए बड़े शॉट्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की है इससे पहले अब अनुराग, इससे पहले अविनाश, ये ए की ना तिकड़ी सी आ गई है टीम नीलेश दादा के लिए। शफल होकर 1 रन लिया। देखिए वो आजादी कंधे खोलने की नहीं दे रहे हैं अनुराग। स्कोर अभी भी अगर देखें तो कंट्रोल में है 22, लेकिन जैसा हमने देखा ये टीम 56 बचा चुकी है। तो देखने वाली बात यही है कि उसके गेंदबाज बहुत अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग बहुत लाजवाब रही थी पहले मैच में एचआर रायगढ़ की। शाहिद शेख
जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना इस इनिंग से पहले की अनुशासन, वो अनुशासन दिखाते हुए अवध 11 के गेंदबाज शाहिद ने इस बार पुल कर दिया और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए आलीशान सिक्सर। यस, इस बार जैसे ही देखा छोटा बॉल है, इस बार वेट किया एक्चुअल में अपने पास आने, हालांकि ऑफ स्टंप की बाहर को गए थे वहां से एक बार इस बार सफल ही रहे बल्लेबाज और लपेट लिया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 6 रनों के लिए। काफी देर से शांत था बल्लेबाज शाहिद का बल्ला। दूसरा छक्का उनके बैट से इस इनिंग में आता हुआ और काफी कुछ निर्भर करेगा कि जितनी देर वो विकेट पे रहेंगे उतना अच्छा टोटल अपने अपोनेंट के सामने रख पाएगी टीम HR रायगढ़। शाहिद शेख पहले बिग बैश के विनर रह चुके हैं, कैप्टन थे विजेता टीम के 11 वॉरियर्स के लिए और उनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। और इस वक्त भी आप देखें 11 गेंदों में 20 रनों की बेशकीमती पारी उनके द्वारा अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार होते हुए अनुराग बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव और 1 रन को मुकम्मल करते हुए शाहिद शेख। सबसे बड़ी बात है कोई विकेट नहीं गिरा है, संयम और शांत बल्लेबाजी देखने मिल रही है, स्ट्रोक सिलेक्शन अच्छा रहा है। प्रथमेश 7 बॉल 5, शाहिद 12 बॉल 21, 3 ओवर 29, अनुराग 2 ओवर 19 और पहला विकेट कब गिरेगा ये अब इंतजार करता हुआ डगआउट। लेकिन इंतजार की घड़ियों को खत्म करने अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज असवाल, बिल्कुल गढ़वाल की खुशबू लेकर अब आपके सामने। और पंकज जी मैं चाहूंगा एक गढ़वाली लाइन से आप कमेंट्री की शुरुआत करें। क्या कमालक बात बोल दिया आपने। एक्चुअली गढ़वाली में कमेंट्री करना मौका बहुत कम जगह मिले, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपन में थे ऑफर कार के में गढ़वाली में कमेंट्री करो और क्यों ना करो कमेंट्री। जब समझ भी अंपायर गढ़वाल तो ये प्रताप रावत जी और रवि रावत जी, ऑर्गेनाइजर भी गढ़वाल हेमंत बनियाल जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन पहल बार एक्चुअली आप पहल कमेंटेटर छो जो उनमें था मौका दिया है कि मैं गढ़वाली में कमेंट्री करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरेश पांड्या जी। यहां से पंकज जी क्या लग रहा है 3 ओवर में 29, अगले 3 में और 29 बने तो 58, लेकिन विकेट नहीं गिरा है तो आपको लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज अब आक्रामक तीखी बल्लेबाजी की ओर तवज्जो करेंगे। एग्जैक्टली सर, और मैं आई एम वेरी वेरी श्योर कि अब इस ओवर से पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुरुआत में भी की है, लेकिन कुछ ऐसी बॉलें हैं जिन्हें बल्लेबाजों ने डिफेंसिव बोर्ड में खेला है और अब वो कोशिश ये जरूर करेंगे कि आने वाले 3 ओवर में हर बॉल पे वो बड़े शॉट के लिए जाएं। और करंट रन रेट पे से नजर डालिए 9.67, यानी कि अगर इसी गति से रन बनेंगे तो यस 58 6 ओवर में देखने को मिल सकते हैं। ओहो क्या बात है, लगभग असंभव को संभव कर दिया, जंप किया, पंप किया और बल्लेबाज को चलता किया। अंकित मौर्य ने कैच लिया, लंबाई का पूरा फायदा उठाया है यहाँ पे अंकित मौर्य ने और एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ जो आपको बताया था ना कि आप सही समय पे सही जगह पे अगर जंप लेते हैं तो जहां पे ये 6 हो सकता था, अपनी जंप के वजह से अंकित मौर्य ने उसे कन्वर्ट किया। ये देखिए लो फुल टॉस गेंद था ऑफ स्टंप से डीप मिड विकेट की और खेला हुआ ये शॉट और क्या कमाल का जंप। हालांकि एक बार हल्का सा गेंद फंबल जरूर हुआ और बनता भी था वो फंबल होना, क्योंकि पीछे सर के पीछे निकल गया था बॉल हवा में, वहां से गेंद को वापस बाउंड्री के अंदर पुश किया और उसके बाद दूसरे अटैम्प्ट में मोरे का ये एक अच्छा कैच। आउट होने वाले बल्लेबाज शाहिद आउट हुए। यस, बड़ा विकेट जिस तरह से सर आपने बताया कि पिछले कुछ टूर्नामेंटों में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच ले गए हैं, विनर रहे हैं रायगढ़ HR रायगढ़ रिसेंटली टूर्नामेंट्स के मुंबई रीजन में, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पे गेंदबाज विजय के लिए। किस नजरिए से देखते हैं सर आप इस विकेट को? भाई शाहिद का विकेट गिरना एक थोड़ा सा दबाव है। देखिए मैनेजर नीलेश परदेसी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ी चर्चा करते हुए शाहिद के साथ, अख्तर पीछे बैठे हुए हैं। ये जो मैच है ना,
विजय गढ़वाली पिछले मैच की तरह इस मैच में भी जहां खत्म हुए थे वहीं से शुरू की। पहले मैच में 4 विकेट, इस मैच में आते ही विकेट। विजय गढ़वाली का जो खेलने का अंदाज है वो निराला है। क्या बात है सर, क्या मनोरम दृश्य इस मुकाबले में। गेंदबाज गढ़वाली, अंपायर गढ़वाली, उधर लेके अंपायर भी गढ़वाली, ऑर्गेनाइजर भी गढ़वाली। ये इस बार ब्लॉक हॉल में यॉर्कर में डाला हुआ गेंद 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, हालांकि कोशिश जरूर की थी लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े बल्लेबाज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अच्छा फैसला, जल्दीबाजी नहीं की वरना जाना पड़ता। बहुत कम बार ऐसा होता है। ऑर्गेनाइजर गढ़वाली, अंपायर गढ़वाली, बॉलर गढ़वाली, कमेंटेटर गढ़वाली। नीम जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि गढ़वाल की एक महक सी है। आई एम वेरी हैप्पी कि सर आज भारत देश की राजधानी में मुंबई से आप लोग आए हैं और साथ साथ में मुंबई, महाराष्ट्र, मराठी, मुंबई और गढ़वाल की महक सी हो गई है राजधानी दिल्ली के इस खूबसूरत खेल मैदान में। बहुत कम होता है एक्चुअल में ऐसा सर, बहुत कम होता है। या मैं यूं कह लूं मेरी लाइफ में तो पहली बार ऐसा हुआ है। अंपायर भी गढ़वाली हैं, गेंदबाज भी है, उधर ऑर्गेनाइजर भी है, इधर कमेंटेटर भी है। इस बार हवाई फायर गांव कॉर्नर के ऊपर से एक बहुत लंबा छक्का। बल्लेबाज प्रथमेश के बल्ले से बहुत देर से शांत थे लेकिन इस बार जैसे ही देखा ऊपर का गेंद ऑफ स्टंप से बाहर को जाता हुआ गेंद की तह पे गए और लॉन्ग काउ कॉर्नर के ऊपर से एक दंड आता हुआ छक्का बल्लेबाज प्रथमेश का। ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लपेट लिया बहुत जबरदस्त अंदाज में। इजाज कुरैशी को भी हमने वहां 6 मारते हुए देखा था। बिल्कुल डगआउट में प्रथमेश मात्रे ने वो 6 को लपेटा और इस तरह लपेटा कि चांदनी चौक के ढाबों का चिकन लपेटा भी याद आ गया। सर आपके मतलब जिस तरह से आप राजधानी की छोटी छोटी चीजों को उठा के इस खेल मैदान में ला रहे हैं, ये लगता नहीं है कि आपका ये पहला अनुभव है देश की राजधानी दिल्ली में। ऐसा लगता है आप यहीं पले बड़े हैं। तो आई एम हेड्स ऑफ फॉर योर नॉलेज जो आपने किया है गैदर। एक बार फिर से पुल शॉट, मिड विकेट पे चेत रक्षक मौजूद, 1 बाउंस टू द हैंड्स ऑफ फील्डर। 1 रन मिला इस शॉट से, हालांकि कोशिश अच्छी थी लेकिन रन मिला सिर्फ 1। देखिए इस मैच की शुरुआत के पहले नीलेश परदेसी ने अगर टीम के साथ मीटिंग की होगी तो उसमें एक ही चीज कहा होगा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट न खेले। इस मैच में थोड़ी मैच्योर बल्लेबाजी जरूर नजर आ रही है जहां तक विकेटों का सवाल है। विजय गढ़वाली एक बार फिर से अपने सफल ओवर की ओर अग्रसर होते हुए इस बार लेग स्टंप से बाहर को जाता हुआ गेंद अंपायर ने अपने बाहें फैलाई। पहला अतिरिक्त रन आता हुआ गेंदबाज विजय गढ़वाली से। गढ़वाल की शान में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और गढ़वाली किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं। एक बार फिर से विजय गढ़वाली का आएगा एरियल शॉट, रक्षक वहां पे मौजूद। क्या कमाल का कैच, डाइविंग कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। सर क्या कहेंगे इस कैच के लिए? हवा में इस कैच को पकड़ा है मंगेश वैदी। माहौल चेंबूर का हर दर्शक ताली बजा रहा होगा। मुझे ऐसा लगा पंकज असवाल जी, मायामी बीच फ्लोरिडा में समुद्र में डॉल्फिन मछलियां जिस तरह छलांग लगाती है वो छलांग वहां पर मंगेश वैदी ने लगाई। अजीत मोहिते स्ट्रोक बराबर नहीं खेल पाए। लुक एट दैट डॉल्फिन मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और मंगेश वैदी जो फिशरमैन है और उसने वाकई में डॉल्फिन मछली की याद ताजा कर दी और गढ़वाली ने एक और विकेट ले ली। सर अगर मैं सही हूं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनको पहली बार मैं वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं। जहां तक सर मुझे याद है पिछले मुकाबले में मंगेश विकेट कीपिंग कर रहे थे और विकेट कीपर्स के पास ना एक नेचुरल डाइव हवा में उछलने की वो कला होती है। इफ आई एम राइट सर, तो पिछले मैच में मंगेश विकेट कीपिंग कर रहे थे, पिछले वाले मुकाबले में विकेट कीपिंग कर रहे थे मंगेश। जी हाँ, कुछ ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी है जो 360 डिग्री फील्डर है, उनको आप कहीं भी खड़ा कर दो सोने की तरह खरा खरा। मंगेश वैदी के इस कैच के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, मटन का रस्सा चिकन किया फ्राई, मटन का रस्सा चिकन किया फ्राई। मंगेश वैदी ने इस कैच को करने के लिए जबरदस्त की ट्राई। क्या कमाल के राइम्स, क्या कमाल के लाइंस जोड़ते हैं सर आप। लेकिन ये देखिए एक गेंदबाज ना फील्डरों के बिना अधूरा है, जैसे आप श्रीमती जी के बिना अधूरे हैं,
वैसे ही गेंदबाज भी फील्डरों को बिना अधूरा है। और देखिए कितना मनोबल ऊपर उठता है एक गेंदबाज का जब आप उसकी गेंदबाजी में इस तरह के विकेट्स उन्हें देंगे। क्षेत्र रक्षण अच्छा होने के बाद अब इस तरह का ओवर थ्रो होना यह भी लाजमी नहीं होगा। जब दबाव बनाया है तो पूरी तरह से दबाव बनाना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है पंकज जी। सर एग्जैक्टली। और सर यहाँ पे ना जो इस गेंद में अभी भी घटनाक्रम हुआ है उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सी फील्डिंग की बेसिक्स में कमी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मंगेश के पास बॉल था, उन्होंने डायरेक्ट हिट भी थ्रो इसलिए तेज नहीं किया क्योंकि जो ऑन के फील्डर्स थे, कायदे से बेसिक्स ये कहता है कि जब ऑफ में गेंद गई है ऑटोमेटिकली ऑन के फील्डर्स कम से कम 15-20 कदम अंदर आ जाते हैं सर्कल तक, ताकि थ्रो पे वो गैदर कर लें, दूसरा रन ना हो। इसी वजह से मंगेश ने अपने हाथ को रोका, थ्रो स्लो फेंका, बावजूद उसके गेंदबाज से गेंद गैदर नहीं हुई, और जब तक जो बाउंड्री के ऑन के फील्डर थे वो अंदर आते, दूसरा रन ले लिया। तो यहाँ पे यस थोड़ा सा जो बेसिक्स है फील्डिंग का उसमें कमी हुई है टीम नीलेज़ादा अवध 11 के खिलाड़ियों द्वारा। 4 ओवर में 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश 9 गेंदें 12, विश्वजीत 1 बॉल 2। और विश्वजीत चूंकि पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, उन्हें बल्लेबाजी के क्रम में बढ़ोतरी दी गई है। प्रथमेश मात्रे इस वक्त रुके हुए हैं। प्रथमेश मात्रे को भी जो प्रथमेश पवार की जगह मौका दिया गया उस मौके को उन्होंने भुनाया। अब सिर्फ ये है कि किसी भी कीमत पर 55 से 60 के बीच में ये स्कोर को पहुंचाना होगा, क्योंकि वो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। और सर मुझे ये लगता है ना इस पूरे खेल मैदान में किसी बैट का बैट्समैन, किसी बल्लेबाज का बैट चले ना चले, यहाँ पे मेरे जो साथी स्कोरर बैठे हुए हैं कंचन पालकर, उनका पेन कंटिन्यू चलता रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। यस, कंचन पालकर आपके लिए कुणाल दाते द्वारा एक मैसेज है। ग्रेट यार कंचन, लव यू यार। 40 पे 2। आवाज येतोय कानामध्ये। 40 पे 2। 5-4 ओवर समाप्त, 40 पे 2। एक अच्छी स्थिति में कहूंगा मैं टीम नीलेज़ादा अवध 11 टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का जो उन्होंने फैसला लिया था, देखिए विकेट उन्होंने कम जरूर लिए हैं हरीशर, लेकिन रनों पे अंकुश लगाया है। 4 ओवर में सिर्फ 40 रन खर्च किए हैं गेंदबाजों ने। 40 पर 2 है। मैच एक बहुत इवन स्टीवंस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो सिचुएशन में विजय गढ़वाली की तारीफ करनी होगी। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं धीरज सिंह। सूरत खजोड़ में जो दूसरा एडिशन हुआ था, धीरज सिंह ने पहला ओवर किया था टूर्नामेंट का और होशो हवास उड़ाने वाली गेंदबाजी की थी। इस बार छोटा फुल टॉस गेंद, वहां पे एक बार फिर से कोशिश की थी डाइव लगा के कैच पकड़ने की, लेकिन इस बार गेंद को पकड़ते, गेंद एक बार पल के लिए आ तो गया था हाथ में, लेकिन जैसे ही नीचे गिरे ना उनकी कोहनी लगी और गेंद हाथ से निकल गई। अविनाश राणा ने वहां पर कैच करने की कोशिश जरूर की थी, अलग बात है कैच नहीं हुआ, लेकिन ऐसी मखमली घास हो ना भाई तो कोई सीनियर सिटीजन भी इस पे डाइव लगा दे, ऐसी मखमली घास है। ये देखिए यहाँ पे कोशिश पूरी थी, लेकिन यस यहाँ पे रिप्ले में देखा ना, गेंद उन्होंने अपनी जो दोनों कलाइयां खोली थी, गेंद पकड़ने से पहले उन्होंने लॉक कर दी वो। इस बार फिर से छोटा गेंद, पुल शॉट, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे मौजूद, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट का पतन होता हुआ बड़ा विकेट से यहाँ पे नजर डालिए, वापस जा रहे हैं बल्लेबाज प्रथमेश। देखिए 2 अलग अलग गेंदें थी और इस बार प्रथमेश बॉल को पुल करना चाहते थे और एक बेहतरीन कैच के जरिए काटा दूर किया और मंगेश वैती ने वहां पर अविनाश राणा को मैसेज भेजा, राणा तेरा मिशन अधूरा करेगा मंगेश वैती पूरा, और कैच लेते हुए प्रथमेश मात्रे आउट हुआ। अब आते हुए योगेश पवार, बहुत ही आसान कैच। यस, और सर जिस तरह से रिप्ले देखा है, ये लगता है कि गेंद उनके शरीर के ज़्यादा पास आ गई, जिस वजह से वो ज़्यादा पावर दे नहीं पाए उस गेंद पे, और बैट के जो मिडिल से जहाँ से वो कांटेक्ट करना चाहते थे वहाँ हुआ नहीं है, ऊपर लगा है, और डीप का काव कॉर्नर पे क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती नहीं की और चलता किया बल्लेबाज प्रथमेश को। 14 रन जाने से पहले टीम के लिए जोड़े। अब आए हैं विश्वजीत, एक बार फिर से नज़र होगी विश्वजीत के
पे सभी फैंस की, उनके प्रशंसकों की, क्योंकि जिस तरह से सर पिछले मुकाबले में रिवर्स स्वीप में छक्के, और वो भी रिवर्स स्वीप सर ऊपर का रिवर्स स्वीप, यानी ऐसा नहीं था कि वो बैठे हैं या वो रिवर्स स्वीप छोटा आया फिर उस पर पुल किया है, यानी ओवर पिच बॉल पे बिल्कुल टप्पे के साथ उठा के उन्होंने जिस तरह से डीप पॉइंट के ऊपर से छक्के मारे हैं, वो बताता है कि कितना दमखम रखते हैं बल्लेबाज। विश्वजीत की तारीफ में जितने कसीदे पढ़े जाए उतने कम है। रायगढ़ में जहां उरण में वो रहते हैं, जब घरों में शादियां होती है तो चीफ गेस्ट के रूप में वो जाते हैं और शादी के जो वेडिंग कार्ड के ऊपर उनका नाम छपा हुआ होता है, ये उसका लेवल है। एक बार फिर से ऊपर डाला हुआ गेंद, पूरे मुकाबले में देखा गया है गेंद में ना वर्सल वेरिएशन कर रहे हैं गेंदबाज, एक बार छोटा एक बार ऊपर, तो बल्लेबाज को भी एंटिसिपेट करने में थोड़ा सा तकलीफ हुई। और सर क्या रोचक तथ्य आपने बताया है, इससे हमें अंदाजा लग सकता है जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियंस इस मुकाबले को देख रहे हैं क्रिकेट को, कि कितना लोकप्रिय खेल है टेनिस क्रिकेट आपके रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में, कि एक टेनिस प्लेयर एक अपने आप में बहुत बड़े स्टार हैं सर ये, कि आप वेडिंग कार्ड्स में इनके नाम होते हैं, एक चीफ गेस्ट के तौर पे जाते हैं, तो अंदाजा हम लगा सकते हैं सर कभी मौका मिलेगा सर तो जरूर आएंगे आपके महाराष्ट्र में टेनिस खेल का आनंद लेने। नहीं, डेफिनेटली, भले भले अमिताभ बच्चन कह रहे हो कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हरीश पंड्या जरूर आपको कह रहे हैं कुछ दिन तो आइए महाराष्ट्र में। आप सर आप जब आप ये सब कुछ बोलते हैं, आप वर्ड्स नहीं हैं, आई एम नाउ स्पीचलेस जब आपकी इस तरह से राइम्स बनती हैं। फिलहाल धीरज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज धीरज, एक बार फिर से ऊपर का, कि गेंद तो कम घूमा लेकिन बल्लेबाज पूरा घूम गया, जिस वजह से गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं, लेग बाई के रूप में रन मिलता हुआ टीम HR रायगढ़ को। थोड़ा सा धीमी शुरुआत कहूंगा, 5वां ओवर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सर क्या टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब आप? देखिए, एक चीज और भी है, धीरज सिंह की जो ऊंचाई है और हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, इसलिए उनकी गेंदों को पढ़ना ये भी एक चुनौती भरा काम रहेगा बल्लेबाजों के लिए। सर लंबे कद के गेंदबाज हमेशा अपनी मनचाही जगह पे गेंद को पटकते हैं, ये आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है। लेकिन सर मैं एक नाम ऐसा जानना चाहूँगा आपके टेनिस क्रिकेट से ही, जो कद में तो छोटा हो, अराउंड 5.5 फुट हो, लेकिन अपनी गेंदबाजी से अच्छा लोहा मनाता हो। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में जयदीप बोंडिवले करके एक लड़का है, उसकी हाइट बहुत कम है, मतलब 5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी की तरह उसकी हाइट है, लेकिन उसके बारे में यही कहूँगा बड़ी शिद्दत के साथ गेंदबाजी करता है। और जयदीप बोंडिवले अगर इस बात को सुन रहे हैं तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, हाइट कम फाइट ज़्यादा, ऐसा जयदीप बोंडिवले है। गेंदबाजों को सर हाइट का फैक्टर, हाइट का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि काफ़ी ऊपर हाई आर्म जैसे आपने बताया वहाँ से गेंद को रिलीज करते हैं, और जब हाई आर्म गेंद रिलीज होती है और शॉर्ट ऑफ लेंथ के आसपास भी गेंद अगर पिच करती है, और अगर गेंदबाज की गति है तो वहाँ से बहुत तेज़ गति के साथ बल्लेबाज के चेस्ट लेवल और शोल्डर लेवल के आसपास से ही निकलती हैं गेंदें। ये देखिए एक बार फिर से जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो काम करते हुए दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन तेज थ्रो, और बिल्कुल जिस तरह से मुड़े थे ना दूसरे रन के लिए, उसी तरह से वापस मुड़ गए, नहीं लेना आप रन। देखिए, यहाँ पर धीरज सिंह की चतुराई की मैं दाद देना चाहूंगा। पिछली बार जब दोनों बार रिवर्स स्विच हिट में 6 लगा था, गेंद बराबर बल्ले के सामने आई थी, धीरज सिंह ने जैसे ही मोटिया की, उनका निकनेम मोटिया है, जैसे विश्वजीत की हरकत देखी, गेंद की रफ्तार को थोड़ा स्लो किया। जब गेंद स्लो आती है तो बल्ला घुमाना उतना आसान नहीं होता, तो ये माइंड गेम है। 5 ओवर 46 रन 3 विकेट, मुझे ऐसा लग रहा है ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत के बनिस्बत इस मैच में नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध ने बहुत ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है, इस बात में कोई संदेह नहीं। 5 ओवर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी स्थिति में है, और एक बार फिर से मुझे लगता है सर अंतिम ओवर के साथ एक बार फिर से दिखेंगे गेंदबाज आली विजय गढ़वाली, क्या कहेंगे सर? नहीं, हर दिन निराला है, हर शाम निराली है, हर दिन निराला है, हर शाम निराली है। विजय गढ़वाली अगर आपकी टीम में हो तो क्रिकेट की हर रोज दिवाली है। 6 विकेट लेकर सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त टूर्नामेंट में। पहले मैच में 4, इस मैच में 2।
और अब आखिरी ओवर में बड़ी जिम्मेदारी विश्वजीत ठाकुर और योगेश पवार के ऊपर, जिनके पास बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले है। ऐसे दो बैटर्स इस वक्त क्रीज पर। प्रदीप एक बार फिर से घूमे, लेकिन गेंद के साथ अच्छा संपर्क नहीं। गेंद गति से ज्यादा आ रही है, बल्लेबाज थोड़ा सा बीट हुए हैं, बॉटम लगा है और रन मिला सिर्फ एक। विजय गढ़वाली सफल गेंदबाज रहे हैं अब तक इस सीजन के। उनका ये चौथा ओवर है ओवरऑल, अगर नजर डालें दूसरा मुकाबला है, चौथा ओवर है उनका। पहले मुकाबले में 4 विकेट, दूसरे मुकाबले में 2 विकेट, 6 विकेट के साथ बॉलिंग का जो लीडर बोर्ड है उसे लीड करते हुए गेंदबाज विजय गढ़वाली। सर लेकिन अब मजा आने वाला है। देखिए अब सामने योगेश पवार हैं, विश्वजीत नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, 47 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पे। अब देखना है विजय गढ़वाली इस ओवर में कितने विकेट लेते हैं और कितने खर्चीले साबित होते हैं। रूम बनाया अपने लिए, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया और एक रन तो तेजी के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेने के लिए बिल्कुल उतावले हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े बल्लेबाज, लेकिन मना किया विश्वजीत ने, क्योंकि जानते थे डेंजर एंड योगेश पवार का ही आएगा, रनआउट के रूप में वापस आना पड़ सकता है। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं लास्ट ओवर में गेंदबाज विजय गढ़वाली। बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण निरंतरता देखने मिली है। पहले ही ओवर से गेंदबाजी में भी बहुत ज्यादा अच्छा पैनापन देखने को मिला, परिपक्वता नजर आई गेंदबाजी की विजय गढ़वाली की। और योगेश पवार जिनको आप देख रहे हैं, पंकज भाई आपकी जानकारी के लिए, योगेश पवार तेंदुलकर मिडिल सेक्स ग्लोबल एकेडमी, जो इंग्लैंड की मिडिल सेक्स काउंटी है जिसके साथ सचिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी फील्डिंग अकादमी के वो कोच है। और जब आप उनको देखेंगे उनका फिटनेस इस लेवल का उन्होंने रखा है, 40 प्लस है, उम्र 40 से ज्यादा है, बट अपने आप की शारीरिक सुसज्जता को मेंटेन किया है। ये देखिए एक बार फिर से रिवर्स स्वीप जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कैच हो सकता था और बड़ा विकेट हो सकता था। विश्वजीत यहां पे सर एंटिसिपेट दोनों ने किया। देखिए गेंदबाज विजय भी जानते थे कि रिवर्स स्वीप के लिए जाएंगे और विश्वजीत भी रिवर्स स्वीप के लिए गए, इसीलिए उनके पैरों की तरफ बॉल डाला। सर जहां पे विकेट मिल सकता था वहां पे अपना विकेट, उस कैच को पकड़ नहीं पाए। कैच भले ही ना हुआ हो, 5 रनों की बचत भी तो की है, ऐसा हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जैसे सिक्के की 2 बाजुएं हैं पंकज जी। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में की जा रही है नीलेश दादा भिंताड़े द्वारा। विजय गढ़वाली एक बार फिर से पटका हुआ गेंद, इस बार चेंज ऑफ पेस के साथ गेंदबाजी किया, गुड लेंथ से गेंद ने अच्छा खासा बाउंस लिया, रन मिला सिर्फ एक। स्कोर है 50, 3 विकेट के नुकसान पर। पंकज जी एक और चीज आप गौर करेंगे, विजय गढ़वाली जब चलते हैं ना तो उसको थोड़ा लैंग्विड ऐसा बोला जाता है इंग्लिश में, थोड़ा सा थके हुए से नजर आते हैं, ऐसा चलते हैं एंगस फ्रेजर, मोहिंदर अमरनाथ की तरह। लेकिन जब गेंद करते हैं ना उसमें जान डाल देते हैं। सर आप इनफैक्ट जब इस तरह की गति गेंदबाज करते हैं तो जब वो लैंड होते हैं तो 7 गुना ज्यादा उनका वेट होता है उनकी बॉडी पे जब वो गेंद बॉल रिलीज करते हैं। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं विजय गढ़वाली, हाई वोल्टेज मैच है, ये दोनों ही टीमें विनर हैं और ये वो मुकाबला है जो डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल में पहली टीम कौन सी जाएगी। उल्टा पुल्टा डेफिनेटली विकेट गिरना तय है। देखने वाली बात यह है कि गढ़वाली वहां पर बेल्स गिरा नहीं पाए। अगर ये सर आप रिप्ले में आप इसका अच्छे से बखान कीजिएगा, जिस तरह से विकेट कीपर ने गेंद फेंका, ये ना वो मुकाबले याद दिला रहे हैं सर। लास्ट ऋषभ पंत के पास गेंद आया, वहां से अर्शदीप के पास थ्रो आया, किसी से भी रन आउट नहीं हुआ। कभी कभी खिलाड़ी ना, ये देखिए आप, अब विकेट कीपर ने तो अपना काम किया, लेकिन देखिए चाय का प्याला होठों तक आया लेकिन चाय पी नहीं पाए। और यहां पर एक लाइफ मिलती हुई, हालांकि 3rd अंपायर अभी भी रुके हुए हैं।
पंकज जी, क्या ये योगायोग हो सकता है कि दूसरी मैच में भी लगातार 56 का स्कोर चेस करने को दिया जाए? ये जो सर आपने सामने कंडीशन रखी है 56 नहीं, मुझे लगता है 57 हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट गेंद में देखिए 3 रन तो बहुत मुश्किल है, ग्राउंड छोटा है, 3 रन भागना बहुत मुश्किल है। ओवर थ्रो में 3 रन आ सकते हैं, तब 55 होंगे। तो यस, अगर चौका आता है तो 56 होंगे, छक्का आता है तो 58 होंगे। तो मैं सर कह सकता हूं कि शायद 54 या फिर 56 स्कोर करेगी टीम HR रायगढ़। HR रायगढ़। और सर इसी बीच जो आपने योगेश के बारे में बताया, आई एम रियली अमेज सर कि 40 प्लस पे आप सभी व्यूअर्स जो अभी तक ये बात नहीं जानते हैं, जब स्क्रीन पे योगेश पवार आएंगे तो आप उन पर नज़र डालें। आपको किसी भी एंगल से लगते हैं क्या वो 40 प्लस होंगे? जिस तरह की उन्होंने फिटनेस की है, मिडिल सेक्स के कोच हैं, आप जानते हैं काउंटी क्रिकेट में एक्टिव हैं। ओहो, फिर से रिवर्स स्वीप के लिए गए थे, रन आया मात्र एक, दूसरा रन, और इस बार क्या करेंगे? रन आउट। यस, जाना पड़ेगा। तो स्कोर 53 रन, 6 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे टीम HR रायगढ़। मेरे ख्याल से ये स्कोर चेस करना एक अच्छा टारगेट है, लेकिन देखिए विश्वजीत ठाकुर लगातार वो स्विच इट करना चाह रहे थे, उन्होंने गेंद को उल्टा खेला। गेंद जानी चाहिए थी पटेल नगर और चली गई लाजपत नगर, और वहां पर नुकसान हुआ। 53 रन बने हैं 6 ओवर के मुकम्मल होने पर, और विजय गढ़वाली 2 ओवर 18 रन 2 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं इस टूर्नामेंट के। 2 मैच में 6 विकेटें लिए उन्होंने, और दूसरी पारी की शुरुआत पर डेफिनेटली कुणाल दाते और चंद्रकांत शेटे की जो हमारी एक ड्रीम पैर है वो आपके सामने आएगी। लेकिन इसके पहले जरूर आपको हम ले चलते हैं मैच नंबर 4 के टॉस के लिए, जहां नॉर्दर्न हिमालय फाइटर्स का मुकाबला होने जा रहा है ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत टीम के सामने। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। धन्यवाद। मुस्कुराहट है वो बता रही है कि जब तक है बनियाल हेमंत तब तक क्रिकेट का कभी नहीं होगा अंत। आइए आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम देंगे। धमाका इज द कॉल एंड 70-70 इट इज। कामरान भाई, टॉस मुबारक हो, क्या डिसीजन लिया है और क्यों? हम पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि चेस इतना आसानी नहीं हो रहा। एक और चीज मैंने गौर की कि पहले मैच में आपकी टीम को 6 वाइड मिले, 1 ओवर एक्स्ट्रा मिला, लेकिन आखिरी ओवर में आपकी बल्लेबाजी चरमरासी गई। तो मैच के बीच में जो आपको रेस्ट मिला उसमें कोई टीम से बात की आपने? बस यही है कि जो गलती पिछले मैच में की आगे नहीं करेंगे, अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ का एक्साइटमेंट भी है और एक तरफ का डर भी है कि इसको हार गए तो बाहर है। कैसा महसूस हो रहा है? यही है कि अच्छा गेम दिखाएंगे, दर्शकों को मजा आएगा, जो ऊपर वाले के हाथ में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश। महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए एक सवाल मराठी में तो बनता है, ही अस्तित्वाची लढाई आहे आणि तू पेणकर आहे, फायटर जेट आहे, तुझ्याकडनं स्वतः एक कॅप्टनकडून काय अपेक्षा आम्ही ठेवावी? आम्ही मगाशी फिल्डिंगमध्ये थोडी 1 ओव्हरमुळे मॅच टर्न झाली, विजय पावलेचे एक्स्ट्रा रन्स पडले म्हणून, आणि 16 रन्स आम्ही एक्स्ट्रा टाकले, त्यामुळे स्कोर 55 झाला, नाही तर 40मध्ये थांबलं असतं. पण मागच्या मॅचमध्ये झालेल्या चुका यामध्ये आम्ही सुधारू, आणि मेन तर ही मॅचला आम्ही बॅटिंगच करणार होतो टॉस जिंकून,
टॉस हारून पण बॅटिंगच आली, तर आम्ही मिनिमम 56-60पर्यंत रन्स करायचा प्रयत्न करू आणि एवढे रन्स मला वाटते सफिशियंट होतील माझ्या बॉलरसाठी. खेळपट्टी कशी वाटली या स्पर्धेची? कारण तुझ्याकडे चांगले बॉलर्स आहेत आणि ओव्हरऑल फलंदाज म्हणून, विकेटकीपर म्हणून आणि गोलंदाजाचा जर आपण दृष्टिकोन बघितला तर खेळपट्टी कशी वाटली जामियाची? नाही, खूपच चांगली खेळपट्टी आहे. बॉलरला खूप सपोर्ट आहे इथे, म्हणजे बॅट्समनला थोडंसं डिफिकल्ट आहे, पण बॉलर्स लोकांनी त्याचा ॲडव्हान्टेज घेऊन बॉलिंग टाकायला पाहिजे. आणि तशी पहिल्या बॉलर्सने आमच्या टाकली होती, पण एका बॉलर्सकडून चुकी झाली. ठीक आहे, तो गेम पार्ट ऑफ द गेम आहे. तर या मॅचमध्ये ज्या चुका झाल्या त्या नक्की सुधारू आणि नक्कीच ही मॅच जिंकू आम्ही. संघात काही बदल आहेत का तोच संघावर तू विश्वास ठेवलाय? नाही, आम्ही एक लेफ्टीला इन केले आता, शुभम मोरे इन होईल मैचमध्ये. खूब खूब धन्यवाद योगेश पेड़कर. तो दोस्तों, इस मैच का टॉस जो है वो जीता है नॉर्दर्न हिमालयन फाइटर्स टीम के कामरान ने. टॉस जीतकर वो फील्डिंग करेंगे और उन्होंने ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है, लेकिन वो मैच कुछ समय बाद होगा. इस समय चलते हैं लाइव एक्शन के लिए. हमारे साथ जुड़ चुके हैं टूर्नामेंट सम्राट यानी कि चंद्रकांत शेटे और कमेंट्री का कलंदर कुणाल दाते. धन्यवाद. थैंक यू हरी सर. तो जीत के लिए लक्ष्य होगा 54 रनों का. HR-11 दिल्ली रायगढ़ बनाम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब 11 अवध के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है. तो 54 रन बनाने होंगे आज इस मुकाबले में जीत के लिए नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 को. HR-11 दिल्ली रायगढ़ ने पहले बल्लेबाजी यहां पर की. अच्छी गेंदबाजी नजर आई नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब 11 अवध की गेंदबाजों की ओर से. हमारे कॉम्बॉक्स में चंद्रकांत शेटे जुड़ चुके, तो प्रारंभिक बल्लेबाज अब ग्राउंड पर हमें नजर आते हुए. पिछले मुकाबले में अगर देखा जाए तो नई अच्छी बल्लेबाजी हुई थी नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के बल्लेबाज रजत मुंडे द्वारा. तो कुछ चेंजेस हमें जरूर नजर आएंगे इस मुकाबले में. स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज अंकित मौर्य और उनके साथ संजू कनौजिया. स्विच हिट रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते अंकित मौर्य. कुछ अलग अंदाज उनका नजर आता है जब वो बल्लेबाजी करते हैं. राइट हैंडेड बैटर है, मतलब दाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करते बायां हाथ नीचे रखते, दायां हाथ ऊपर रखते. जब वो ग्रीप करते बल्ले को, अलग अंदाज, अलग क्रिकेट का नजरिया. 70-70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में आप सभी दर्शकों का स्वागत. अंपायर का इशारा आता हुआ खेल की शुरुआत अब होगी. दूसरे पड़ाव में इस मुकाबले में हम लेकर आएंगे बल्लेबाज तैयार होते हुए. स्ट्राइकिंग एंड पर अंकित मौर्य, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संजू. पहली गेंद इस बार छोड़ दिया, इस गेंद को जाने दिया विश्वजीत ठाकुर की तेज तर्रार गेंद सीधे विकेट कीपर अजीत मोहिते के दस्ताने में. अच्छा स्टार्ट यहां पर विश्वजीत ठाकुर द्वारा. अच्छी शुरुआत विश्वजीत द्वारा. बैक ऑफ द लेन थी और थोड़ी सी टपक खाने के बाद उछाल भी देखने मिली और प्रभावित हुए. बिंदी गेंद आते हुई अच्छी शुरुआत विश्वजीत. तो पहली गेंद बिंदी गेंद, उसके बाद वाली गेंद पर यहां पर मिड विकेट की जानिब इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज अंकित मौर्य द्वारा. सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ टीम नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी मेहताब अवध 11 पुणे. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1. कुणाल जी, इस मैच में भी देखा जाए तो बड़ा स्कोर नहीं है, मगर संभल कर खेलना होगा और विकेट हासिल करने होंगे. पिछले मैच में 56 रन का टारगेट होते हुए भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी टीम HR रायगढ़ ने. इस मैच में भी उस तरह से गेंदबाजी करनी होगी और शुरुआती झटके देने होंगे. मैं तो कहूँगा क्रिकेट में कोई भी स्कोर बड़ा या कोई भी स्कोर छोटा नहीं होता, बस देखने का नजरिया और खेलने का अंदाज अलग होना चाहिए. इस बार अलोंग द कारपेट मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया था. इस गेंद को सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज संजू ने. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 रन.
पारी का ये पहला ओवर यानी पावर प्ले का ओवर करने आए हैं गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिताब से इन्हें नवाजा गया था। एक बेहतरीन ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर पिछले मुकाबले में बल्ले के 7 रन किए थे इन्होंने 16 और गेंद के साथ 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। ये एनालिसिस इस बार आगे रखना चाह रहे थे इस गेंद को, टॉप एज गेंद हवा में, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले अजीत मोहिते खुद वहां पर जाकर उन्होंने इस कैच को लपका और यहां पर पहले विकेट का पतन, आउट होकर पेविलियन की ओर जाएंगे अब अंकित मौर्य। बड़ा झटका यहां आता हुआ। अंकित मौर्य काफी धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस बार अगर देखा जाए तो विश्वजीत ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी काफी अच्छी शुरुआत की है। एक विकेट शुरुआती प्रारंभिक झटका दे दी है और मैच में कमबैक जरूर हो सकता है। प्रेशर शुरू से ही बनाने की कोशिश है विश्वजीत की, काम किया है। अच्छी गेंद थी इस बार विश्वजीत ठाकुर की, लेंथ बॉल, यहां पर थोड़ा सा उछाल प्राप्त किया विश्वजीत ने इस गेंद पर। यहां पर विकेट कीपर अजीत मोहिते नहीं छोड़ेंगे ऐसे आसान कैच, जाना होगा अंकित मौर्य को डगआउट की और पहले विकेट का पतन टीम नीलेश यादव भिंताड़े मेहताब अवधि 11 2 रनों पर 1 बल्लेबाज आउट। आप देख रहे हो 70-70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मुकाबले 3rd सीजन में खेले जाने वाले हैं। पहला सीजन हमने देखा था सोमैया क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में, 2nd सीजन हुआ था खाजोड़ गुजरात में और ये 3रा सीजन 70-70 बिग बैश लीग का, धमाका बिग बैश लीग का दिल्ली में, राजधानी दिल्ली। अब जैसे कि हमने पहले दिन भी कहा था कि काफी दूर दूर से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए, देखने के लिए आए हैं। काफी दर्शक हमारे साथ 70-70 यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके। इससे पिछली वाले मुकाबले में लगभग 25,000 दर्शक जुड़ चुके थे। तो बेहतरीन क्रिकेट का ये सुहाना सफर आपके साथ हम जरूर जुड़ेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो गेंदबाजी काफी बढ़िया करते हुए गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर 2 पर 1, टीम नीलेश यादव भिंताड़े मेहताब अवधि 11, जबकि रन चेस करने उतरे 54। इस बार गेंद को आगे रखा था, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेल दिया था मिड ऑफ की जानिब और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज मंगेश वैती ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिलहाल विश्वजीत द्वारा, मगर मंगेश वैती भी एक अच्छे बल्लेबाज है, सूझबूझ के पारी खेलते हैं और बड़ी इनिंग बड़े टूर्नामेंट में बहुत बार खेल चुके हैं। आज उनके ऊपर बहुत सारा दारोमदार भी होगा, देखना होगा किस तरह से इस इनिंग को बिल्डअप करते हैं, आगे लेके जाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। जब HR-11 दिल्ली ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ खेली थी, रन डिफेंड किए थे इस टीम ने और इस मुकाबले में जब वो गेंदबाजी करने उतरे, रन डिफेंड करने उतरे तो बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। फिरोज के वो 2 ओवर, उनके कप्तान अंकुर सिंह के वो 2 ओवर, विश्वजीत ठाकुर पिछले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन पावर प्ले में जब वो गेंदबाजी करने आए इस मुकाबले में तो 4 रन महज उन्होंने खर्चे, 1 विकेट उनके खाते में। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अंकित मौर्य। पहला ओवर समाप्त, 4 पर 1, टीम नीलेश यादव भिंताड़े मेहताब 11 अवधि 11 धनकवडी पुणे। कुणाल जी, कोई भी किताब आपको जब मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। विश्वजीत ठाकुर पहले मैच में मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजे गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो पहले मैच में उन्होंने जब ओवर किया था 13 रन दिए थे और इस मैच की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन की है, सिर्फ 4 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत जो चाहिए थी 54 रनों का पीछा करते वक्त टीम HR के लिए विकेट हासिल करना जरूरी था, वो विश्वजीत ने कर दिया। क्रिकेट में बदलाव होना जरूरी होता है, कुछ उसी तरह से कुछ अलग बदलाव हमें नजर आए इस टीम में, क्योंकि जो टीम मैनेजर थे नीलेश परदेसी, उन्होंने प्रथमेश मात्रे को इस मुकाबले में खेलने का मौका दिया। अब 30 गेंदें 50 रन बनाने होंगे टीम नीलेश यादव भिंताड़े मेहताब अवधि 11 को। ये आसानी से नहीं छोड़ेंगे HR-11 दिल्ली रायगढ़ की टीम, क्योंकि पिछले मुकाबले में रन डिफेंड करने में इनके अच्छे गेंदबाज अच्छे गेंदबाजी करते नजर आए थे। तो इस दूसरे मुकाबले में अगर आप ये मुकाबला जीत जाते हो तो मैं कहूंगा सेमीफाइनल का जो रास्ता है बिग बैश धमाका लीग में वो आसान हो सकता है आपकी टीम के लिए।
तो ये दोनों टीमें जीतने का यहां पर प्रयास करेगी। तो सेकेंड ओवर में अब नजर आएंगे गेंदबाज इमरोज। पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर किया था इमरोज ने, टीम की जीत में अहम भूमिका में नजर आए थे इमरोज। राउंड विकेट से आगे रखा था इस गेंद को, कवर्स की ओर खेल दिया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद योगेश पवार, ये तो तेंदुलकर मिडलसेक्स एकेडमी के फील्डिंग कोच माने जाते, नहीं छोड़ेंगे। ये आसान कैच था, आसान मौका था योगेश पवार के लिए। बल्लेबाज संजू के पारीकांत, काफी बढ़िया गेंदबाजी। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रखा था इस गेंद को, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर वहां थे योगेश पवार और एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ लिया। और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी काफी अच्छी शुरुआत इमरोज खान द्वारा, 4 पे 2। ये बड़ा झटका होगा टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए, क्योंकि पावर प्ले में यहां पर रनों का सूखा नजर आता हुआ। तेजी से रन बनाने का प्रयास जब भी खिलाड़ी यहां पर करते नजर आ रहे, तब विकेट यहां पर गवा है टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 ने। लेकिन पिछले मुकाबले में जब 0 रन पर आउट हुए थे, गोल्डन डक का शिकार हुए थे रजत मुंडे, इस मैच में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी मुन्ना शेख जिस अंदाज में खेलते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। कुणाल जी, यहाँ एक साझेदारी जरूरी है। मंगेश वैती और रजत मुंडे, इन्हों दोनों खिलाड़ियों में एक साझेदारी की जरूरत है। अगर यहाँ से एक साझेदारी होती है तो टीम मेहताब 11 नीलेश दादा भिंताड़े टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट तो आ चुके हैं, साझेदारी की जरूरत है। एक दृश्य आपने देखा होगा, जब रजत मुंडे ग्राउंड पर आए, दोनों बल्ले को एक साथ उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप नजर आया और अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे रजत मुंडे। किरण पवार भी कुछ इसी अंदाज में जब ग्राउंड पर वो आते ऐसे ही कुछ करते, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रेडी हो जाते। तो आज देखना चाहेंगे कि रजत मुंडे पिछले मुकाबले को भूलकर यहां पर 0 से उन्हें शुरुआत करनी है एक अच्छे मुकाबले में, जब आपको रन चेस करने हैं 50। 4 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंद, तेज रखा था, जड़ में रखा था, बिल्कुल नीचे रखा था, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, खाता खुलता हुआ रजत मुंडे का। जब पहली गेंद पर आप खाता खोलते हो चंदू जी, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है, आपकी बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। क्या रजत मुंडे इस मुकाबले में बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे? जरूर, काफी उम्मीदें उनकी टीम उनसे जरूर कर रही है, मगर अच्छी गेंद आते ही पहली गेंद जड़ में की, मगर रजत ने भी बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाया, सिर्फ पुश किया और 1 रन हासिल किया। टेलीकास्ट की मैं सराहना करूंगा, जिस तरीके से ये टेलीकास्ट आपके सामने काफी नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा 70-70 यूट्यूब चैनल पर आप इस प्रतियोगिता का आनंद उठा सकते हो, मजा ले सकते हो। इस बार ये वाइड गेंद काफी दूर रखा था बल्लेबाज मंगेश वैती से, अंपायर ने कहा इस गेंद को खराब करार करते हुए अंपायर वाइड के साथ रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर रन है अब 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी मंगेश वैती करते हैं। इनिंग को बिल्डअप करने की कोशिश तो जरूर रहेगी। विक्रोलियंस के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेले, माहौल गांव के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेले आज दिल्ली में। इमरोज ओवर द विकेट से इस बार थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, फाइनली के खिलाड़ी को बीट कर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइड +4 यानी 5 रन अब जोड़े जाएंगे नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के खाते में। यह गेंद खराब थी और इस पर मिले रन 5। कुणाल जी, यहाँ से 1-1 रन जरूरी है, 1-1 रन को रोकना है, 1-1 रन बनाना है। देखना होगा यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 रन आ चुके हैं और स्कोर 11 पे जाता हुआ। अजीत मोहिते के पैरों को लगकर गेंद थोड़ा डिफ्लेक्ट हुई थी, सीधा फाइन लेग फील्डर को बीट करके बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 5 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पर रन संख्या अब 11। ये काफी महत्वपूर्ण रन होंगे टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में रन डिफेंड किए थे टीम HR 11 दिल्ली ने ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ 56 रन। इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था, शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, महज 1 रन मिलेगा। बल्लेबाज मंगेश वैती के खाते में रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 12।
रिवर्स खेलना चाहते थे। सुबह से अगर देखा जाए तो कुणाल जी बहुत सारे खिलाड़ियों ने कोशिश जरूर की है, मगर बहुत कम बार सक्सेस हुए रिवर्स खेलने में, मगर कोशिश जरूर जारी है। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 3 दिन के बाद आज जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफी अच्छी धूप नजर आ रही है और क्रिकेट के लिए काफी बढ़िया मौसम हमें नजर आता हुआ, तो आज अच्छा क्रिकेट होगा, यही उम्मीद के साथ ये चले गेंदबाज इमरोज। राउंड विकेट से पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही, इसे सीधे खेल दिया। अब मिड ऑफ की जानिब सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज रजत मुंडे ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 13 रन, 2 विकेट का नुकसान। टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11, जबकि रन बनाने हैं जीत के लिए 54। कोशिश करनी होगी, शुरुआत थोड़ी सी धीमी है मगर कोशिश करनी होगी, जबकि अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों ने की है। मंगेश वैती फिर से एक बार तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद, इसे खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ये आता हुआ 70-70 प्रेजेंट्स, धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। मंगेश वैती ऐसे बल्लेबाज एक खराब गेंद का इंतजार करते हैं। इस बार देखिए थोड़े से शफल हुए थे, फुल टॉस गेंद और उसको भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 6 रन मिलेंगे कुणाल जी, काफी बढ़िया। घुटना टेक तमाशा देख, इस बार बॉटम हैंड का काफी बढ़िया इस्तेमाल था मंगेश वैती के बल्ले से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जब ये स्ट्रोक लगाते बॉटम हैंड का काफी बढ़िया इस्तेमाल करते, जो कि निचला हाथ है उनका, काफी ताकत से स्ट्रोक झोंक देते बल्लेबाज मंगेश वैती। 6 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19, जबकि पारी का ये दूसरा और आखिरी गेंद लेकर आएंगे। अब प्रेशर में जरूर होंगे इमरोज खान। ये सेंसिबल क्रिकेट, ये अच्छा क्रिकेट में कहूंगा मंगेश वैती द्वारा, क्योंकि पिछली गेंद पर छक्का जड़ चुके, उसके बाद वाली गेंद पर स्ट्राइक रखेंगे अगली ओवर में मंगेश वैती अपने पास। 2 ओवर का खेल समाप्त, 10 की औसत से रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20 रन। और यहां पर अवध 11 यानी नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 अच्छी पारी यहां पर खेलते हुए नजर आती हुई। ये दोनों हो टीम के बीच में एक कड़ा संघर्ष आपको नजर आएगा धमाका बिग बैश लीग 2022 में। कुणाल जी काफी अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में देखने मिली मंगेश वैती द्वारा। 70-70 तीसरा संस्करण है इस प्रतियोगिता का। 70-70 जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पूरे भारत में और भारत के बाहर गल्फ कंट्रीज में भी काफ़ी मशहूर, काफ़ी लोकप्रिय। हमारे तारीफ सैयद इनका और 70-70 द्वारा ये प्रतियोगिता प्रस्तुत है। $70 का ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शॉप जो आपके स्क्रीन पर यहां पर नजर आता हुआ, बिलीव एंड अचीव, ये टैग लाइन के साथ 70-70 फैक्ट्री जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दी थी। तो पारी के 2 ओवर समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20, 2 विकेट के नुकसान पर टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11। पिछले मुकाबले में 24 गेंदों में रन बनाने थे 35, इस मुकाबले में 24 गेंदों में रन बनाने हैं 34। तो डिफेंड किए थे पिछले मुकाबले में रन टीम HR11 दिल्ली ने। बिल्कुल उसी तरीके का ये मुकाबला आपके सामने होता हुआ, तो कहीं भी मत जाइएगा, ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। ये हमारे दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, सामने बल्लेबाज मंगेश वैती हाई डेफिनेशन कैमरास द्वारा काफी बढ़िया एक्सप्रेशन यहां पर कैमरा लेंस में कैद करते हुए 70-70 के हमारे सभी कैमरामैन एंड टेक्नीशियंस। ये पहली गेंद थी विश्वजीत ठाकुर की, पिछले मुकाबले महज 1 ओवर किया था विश्वजीत ठाकुर ने, लेकिन ये देखिए उछाल, जब गेंद का टप्पा गिरा पिच पर, उसके बाद एक अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई बेहतरीन सीन पोजीशन हमें नजर आती हुई विश्वजीत ठाकुर द्वारा। और उसी के साथ रिलीज देखिए गेंद का, फिर से एक बार विश्वजीत इस बार स्कूप करना चाह रहे थे, लेकिन विश्वजीत ने पहले ही भाप लिया था, थोड़ा सा गेंद पर अपने उंगलियों को फेरा था और इस बार बीट किया बल्लेबाज मंगेश वैती को।
रफ्तार के राजा कहलाए जाते हैं विश्वजीत, और काफी रफ्तार देखने मिली इस बार। मंगेश कुछ अलग करना चाहते थे मगर विश्वजीत के रफ्तार ने मंगेश को रोका इस बार। लगातार 2 बिंदी गेंदे, प्रेशर थोड़ा सा बल्लेबाज के ऊपर। क्या अब लंबा और बड़ा हिट लगाएंगे बल्लेबाज मंगेश वेती? पिछले ओवर में एक 6 जड़ चुके मंगेश वेती, थोड़े से दबाव में नजर आते, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से आए, गेंद पर महज 1 रन जुड़ता हुआ मंगेश वेती के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ टीम HR-11 दिल्ली की जानिब से अब गेंदबाजी करते नजर आ रहे विश्वजीत ठाकुर। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है विश्वजीत ठाकुर की, मगर और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है। काफी बढ़िया गेंदबाजी, मगर जवाब देना होगा इस गेंदबाजी का बल्लेबाजों को। रजत मुंडे है, उनके पास काबिलियत है, और दूसरी तरफ मंगेश। ये मुकाबला भी बिल्कुल आखिरी गेंद तक जाएगा। दोनों टीमें अच्छा प्रयास करते हुए नजर आ रही है, जबकि रजत मुंडे पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हुए थे। इस मुकाबले में अगर वो एक अच्छी पारी खेलते हैं तो नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध 11 सुपर 4 यानी सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम यहां पर बन सकती है। इस बार उछालकर खेलने का प्रयास था रजत मुंडे द्वारा, लेकिन यहां पर महज सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज रजत। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन नहीं बने थे, दूसरे ओवर में रन बने, और तीसरे ओवर में फिर एक बार विश्वजीत आए, फिर रनों को रोका है, रोक लगाई है रनों की विश्वजीत ने अपने गेंदबाजी के बलबूते पर। तो अब तक अगर देखा जाए विश्वजीत के इस ओवर से महज 2 रन, 2 सिंगल, एक सिंगल बटोरा था बल्लेबाज मंगेश वेती ने, दूसरा सिंगल अब आ चुका है बल्लेबाज रजत मुंडे के बल्ले से। लेकिन इसके बाद वाली गेंद फिर से एक बार बिंदी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इसे पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज मंगेश, लेकिन उसके बाद ड्रिल कर दिखाते हुए कि इस गेंद को अगर मैं गाइड कर देता थर्ड मैन की ओर तो शायद रन मिल सकते थे, लेकिन मैं कहूंगा काफी किफायत भरी गेंदबाजी करते हुए विश्वजीत ठाकुर। थोड़ा सा शफल होके खेलना चाहते थे, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाने वाली एक रफ्तार भरी गेंद, और इस गेंद ने मंगेश को रोका। बेहतरीन गेंदबाजी फिलहाल इस वक्त विश्वजीत। ये देखिए मैनेजर राहुल वाल्मीकि आपको हमारे स्क्रीन पर नजर आते हुए। थोड़ा सा सन्नाटा जरूर छाया हुआ है डगआउट में, क्योंकि बड़ा हिट नहीं आया इस ओवर में। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप तेज रखने का प्रयास था, वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन काफी दूर कर बैठे गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। बल्लेबाज मंगेश वेती से वाइड करार किया गया अंपायर द्वारा। हमारे 4 अंपायर, 4 ऑफिशियल्स, मोनुद्दीन, लेखराज, रवि रावत एंड प्रताप रावत। अच्छी अंपायरिंग इन अंपायर्स द्वारा इस प्रतियोगिता के लिए। इसी के साथ हमारे स्कोरर कांचन पालकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। क्या यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? जी हां, जरूर जाएगी। यह आता हुआ मंगेश वेती के बल्ले से 70-70 धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। कुणाल जी, यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक आना बहुत जरूरी था। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, और मंगेश ने क्या बेहतरीन अंदाज में स्ट्रोक को खेला है 6 रनों के लिए। यहाँ स्ट्रोक आना जरूरी था। विश्वजीत ने 11 गेंदें काफी बढ़िया की, मगर आखिरी गेंद पर जो छक्का आया है काफी महत्वपूर्ण था नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध के लिए। तो इस ओवर का अंत रहा नाम पर नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध 11 के, क्योंकि आखिरी गेंद पर एक अच्छा छक्का जड़ दिया बल्लेबाज मंगेश वेती ने। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मंगेश वेती काफी अच्छा प्रदर्शन अब तक कर चुके इस मुकाबले में। रिक्वायर रन रेट अगर देखा जाए तो लगभग 9 के करीब यहां से नजर आता हुआ, जबकि रन बनाने हैं 54। जीत के लिए टीम नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध 11 को। लेकिन ये एक अच्छी पार्टनरशिप भी नजर आती हुई। चंदू जी, 3 ओवर का खेल समाप्त। आइए सुनते अगले 3 ओवरों के लिए क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा, कौन सी टीम अब सेमीफाइनलिस्ट हमें नजर आएगी धमाका बिग बैश लीग 2022 में। आइए सुनते हैं चंदू शेट्टे को। धन्यवाद कुणाल जी, स्वागत है सभी दर्शकों का। 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश न्यू दिल्ली में। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, जीत के लिए 54 रनों की जरूरत, और 54 रनों की जरूरत होते हुए
दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर 2 विकेट जा चुके हैं, 29 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 3 ओवर शेष है और इस मैच को जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 18 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। दोनों तरफ ये मुकाबला जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी की तो मैच में वापसी हो सकती है। एचआर रायगढ़ की जिस तरह से इसके पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की थी, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रजत मुंडे, मंगेश वैदी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसी तरह से अपने रंग में आ गए रजत मुंडे, तो ये मैच अपनी तरफ कर सकते हैं, मगर कोशिश जारी करनी होगी। हम हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है टेनिस बॉल क्रिकेट की, जो 70-70 धमाका बिग बैश। पहले सीजन मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा सीजन सूरत गुजरात और तीसरा सीजन जामिया मिलिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। 18 गेंदें शेष है। इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं अभी भी 25 रन और एक तरफ रजत मुंडे रायगढ़ खालापुर से बिलोंग करने वाले, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए गेंदबाजी के लिए अंकुर सिंह को लाया गया है। अंकुर सिंह पहली गेंद जड़ में करने की कोशिश, मगर 1 रन लिया, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 30 रनों पर। अच्छा प्रयास अंकुर सिंह द्वारा, क्योंकि पहली गेंद जब आप करते हो क्रीज के गहराई में करने का प्रयास था, लेकिन यहां पर महज 1 रन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ आप जब गेंदबाजी करते हो थोड़ा सा आसान होता है जब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी करता है। अभी भी 17 गेंदें शेष है और 29 रनों की जरूरत इस मैच, 24 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा मंगेश वैदी, सभी की निगाहें मंगेश के ऊपर है और क्यों न हो, अब तक मंगेश ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की है, 2 सिक्सर लगाए उनके बल्ले से, तो सब गेंदबाजी करने वाली टीम की भी नज़रें मंगेश के ऊपर ही होगी। 17 गेंदें शेष और 24 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच को जीतकर सीधा सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका दोनों टीमों को। मंगेश इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश कामयाब रही, मगर सिर्फ 1 रन वहां मिलेगा। बार बार मंगेश वैदी ने प्रयास किया रिवर्स स्वीप का, लेकिन पिछले मुकाबले में और ये मुकाबले में अगर देखा जाए तो रन नहीं आए इस शॉट पर मंगेश वैदी द्वारा। जब रन आएंगे एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस में खेलते नजर आएंगे मंगेश वैदी, लेकिन जो छक्के उन्होंने जड़े सीधे बल्ले से मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, वो काफी अच्छे थे अब तक के इस पारी में मंगेश वैदी द्वारा। रिवर्स के प्रयास जरूर किए, मैदान के चारों तरफ खेलने में कामयाब रहते मंगेश। आज भी उनकी वही कोशिश होगी, स्क्वायर लेग की दिशा में 2 बड़े छक्के तो जरूर जड़ दिए उन्होंने, मगर देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 16 गेंदें शेष है और 23 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए टीम नीलेशदादा बिंताड़े मेहताब अवध को। इस बार फिर एक बार जड़ में करने की कोशिश, मगर मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पर संतुष्ट होना होगा। अच्छा ड्राइव रजत मुंडे द्वारा, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर खेलते हुए एक पार्टनरशिप यहां पर पनपती हुई मंगेश वैदी और रजत मुंडे के बीच में, और अवध 11 इस टीम को बस यही चाहिए, आखिरी गेंद तक ये टीम संघर्ष करे, यह आसान हो सकता है लक्ष्य इस टीम के लिए। जो 2 विकेट है पहले 7 गेंद पर ही आ चुके थे, उसके बाद एक साझेदारी बन रही है मंगेश वैदी और रजत मुंडे के बीच में। इस बार थोड़ी सी धीमी की थी, सीधा गेंदबाज की दिशा में खेला, इस गेंद को रनआउट की संभावना और रनआउट होकर वापस लौटेंगे। क्या बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया है अंकुर सिंह द्वारा। जब गेंद को रिलीज किया अपने फॉलो थ्रू में, जब उनका वेट ट्रांसफर आगे की ओर था, बिल्कुल गेंद को रोका और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर डायरेक्ट हिट करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह, ये खासियत है अंकुर सिंह की, नहीं छोड़ेंगे इस मुकाबले को, यही दिखाता हुआ ये विकेट। ये तीसरे विकेट का पतन, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, फॉलो थ्रू में काफी बढ़िया जजमेंट, उसी के साथ पिकअप गैदर एंड थ्रो एक ही एक्शन में करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह, और ये बड़ी विकेट प्राप्त करते हुए अंकुर सिंह इस ओवर में, क्योंकि ये रनआउट के तौर पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए सेट बल्लेबाज रजत मुंडे। अभी भी 14 गेंदें शेष है और 22 रनों की जरूरत इस मैच को, थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं अंकुर सिंह। पिछले मैच में भी कुणाल जी अगर आप देखेंगे तो योगेश पेन का रनआउट हुए थे महत्वपूर्ण क्षण पर, और इस मैच में भी रजत मुंडे का वापस लौटना, देखना होगा क्या होगा इसके आगे, मगर मंगेश वैदी मैदान के ऊपर है।
लोकेश, जो लोकेश ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी इसके पहले मैच में मैदान के ऊपर आते हुए। मंगेश बिग हिट करना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि चौथा और प्रगति पर है। अभी भी 13 गेंदें शेष है कुणाल जी, 21 रनों की जरूरत। कप्तान के इस ओवर से महज अब तक 4 रन, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी टीम HR-11 दिल्ली रायगढ़ द्वारा। पहला मुकाबला जीतकर ये दूसरे मुकाबले में उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजों का बढ़िया प्रदर्शन होता हुआ HR दिल्ली के जानिब से। लोकेश, बड़ा हिट, फुल टॉस गेंद सीमा रेखा के बाहर भेजने में कामयाब रहे मैन फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लोकेश। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ 70-70 धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। पहले भाप लिया था इस गेंद को, बढ़िया पोजीशन में आकर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेल दिया ये सिक्सर। पिछले ओवर में भी आखिरी गेंद पर सिक्सर लगी थी कुणाल जी, इस ओवर में भी वही हुआ, आखिरी गेंद पर बड़ा हिट यहां जड़ दिया लोकेश ने आते ही। और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, 12 गेंदें शेष है, 15 रन को बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा मुकाबला 70-70 धमाका बिग बैश नवी दिल्ली में। एक क्रिकेट का एक मशहूर ब्रांड बन चुका है। देखिए फैक्ट्री 70-70 की किस तरह से बनते हैं 70-70 के टी शर्ट, और पिछले 10-12 सालों में अगर देखा जाए तो काफ़ी पूरे भारत में 70-70 का ब्रांड हो चुका है। और पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो 70-70 द्वारा बिग बैश प्रतियोगिता भी काफ़ी हिट हो चुकी है। अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग कलर्स और 70-70 बैट, 70-70 कैप भी हम देख रहे हैं। 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल भी इस टूर्नामेंट को भी काफी बढ़िया लाइव कवरेज हम देख रहे हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 ओवर शेष है, 15 रन बनाने हैं राहुल वाल्मीकि स्क्रीन पर। और देखना होगा एक अच्छा ओवर मैच में ला सकता है। यहाँ से साझेदारी तो बनाई थी रजत मुंडे और मंगेश वैती ने। रजत मुंडे वापस लौटने के बाद जो प्रेशर बना था, प्रेशर को दूर किया लोकेश ने आते ही, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का उन्होंने जड़ा था। और अभी उनका साथ देते हुए मंगेश वैती जो 12 गेंदों में 18 रन पर खेल रहे, जिसमें 2 छक्के शामिल है, और दूसरी तरफ 1 गेंदों में 6 रन पर खेल रहे लोकेश। 12 गेंदे और 15 रनों की जरूरत कुणाल जी। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी क्षणों तक हम कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतेगी। टेनिस क्रिकेट एक उच्च स्तर पर जा रहा है पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, और राजधानी दिल्ली क्यों दूर रहेगी। दिल्ली में भी बढ़िया क्रिकेट, हेमंत बनियाल साहब की भी हम सराहना करेंगे, तारिफ सैयद जिन्होंने भी लगातार तीसरे संस्करण में काफी बढ़िया टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट की एक खासियत है कि पहली बार शायद टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में ऐसा हुआ रहेगा, सभी खिलाड़ियों के सुबह से नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना और रहने की अच्छी खासी व्यवस्था ऑर्गेनाइजर की तरफ से की गई है। और पहले गेंद पर विवेक शेलार जैसे गेंदबाजी पर आए मंगेश वैती, चूके वापस लौटना होगा, विकेट मिला है विवेक शेलार को। ये सबसे बड़ी विकेट होगी इस मुकाबले की। सीधी गेंद को इस बार गलत अंदाज से खेल चुके थे बल्लेबाज मंगेश वैती। सेट बल्लेबाज का आउट होना इस मुकाबले में फिर से एक बार वापसी करते हुए नजर आएगी टीम HR-11 दिल्ली। ये देखिए पूरी तरह से खोल के रख दिया इस गेंद ने बल्लेबाज मंगेश वैती को। बिल्कुल सीधा रखा था इस गेंद को, लेकिन इसे पीछे खेलने का प्रयास था, ग्लांस करने का प्रयास था, फ्लिक करने का प्रयास था, लेकिन खराब स्ट्रोक का चयन कर बैठे थे मंगेश वैती। इसी के चलते ये चौथा झटका लगता हुआ टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 को 39 पर 4।
अभी भी 11 गेंदे शेष है और 15 रनों की जरूरत। एक अच्छा मुकाबला हम यहाँ देख रहे हैं कुणाल जी। मैदान के ऊपर आकाश चिंदारी आते हुए। इस टूर्नामेंट की एक खासियत है, पहली बार टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कुणाल जी, अच्छे स्टेडियम में मुकाबले हो रहे हैं। हर किसी खिलाड़ी को अच्छा क्वालिटी का ट्रैक, टी शर्ट, कैप, सॉक्स से लेकर रहना हो, खाना हो, सबकी व्यवस्था ऑर्गेनाइजर की तरफ से, होटल से लेकर स्टेडियम तक का सफर भी ऑर्गेनाइजर की तरफ से किया गया है कुणाल जी। और इसी के साथ 3 राज्यों में ये धमाका बिग बैश 70 प्रेजेंट्स खेला जा चुका है। इससे पहले हमने पहली प्रतियोगिता देखी थी मुंबई में, उसके बाद वाली सेकंड सीजन में प्रतियोगिता देखी थी खाजोड़ गुजरात में, और तीसरा सीजन हम लेकर आए हैं नई दिल्ली में। और एक अच्छी गेंद विवेक शेलार, पहली गेंद पर मंगेश वैदी को वापस भेजा, दूसरी गेंद भी आकाश के लिए काफी बढ़िया की। मैच में कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं विवेक शेलार। दबाव तो जरूर बल्लेबाजों के ऊपर होगा क्योंकि 2 गेंदें बिंदी आई है कुणाल जी। सटीक गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी करते हुए विवेक शेलार, खालिंग एक्सप्रेस। आकाश और एक बेहतरीन गेंद और एक विकेट यहां आता हुआ विवेक शेलार। फुल टॉस गेंद को मिस किया बल्लेबाज आकाश चिंदारिया ने, और यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, काफी तीखी गेंदबाजी करते हुए विवेक शेलार इस बार देखिए नहीं पिक कर पाए इस फुल टॉस गेंद को, सीधे जाकर टकराई ये गेंद लेग स्टंप पर, और जाना होगा अब आकाश चिंदारिया को डगआउट की ओर। अभी भी कुणाल जी 9 गेंदे शेष है, 15 रनों की जरूरत। इस ओवर में अब तक कोई भी रन नहीं आया है। क्या गेंदबाजी की है विवेक शेलार। भिवंडी को टेनिस क्रिकेट में मशहूर करने वाले गेंदबाज, नाम है विवेक शेलार। क्या इस गेंदबाजी का जवाब देंगे बल्लेबाज, और उसी लिए बल्लेबाजी के लिए मुंबई के बल्लेबाज जिन्हें राहुल जोगाड़िया के नाम से, राहुल जोगाड़िया बल्लेबाजी के लिए उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं लोकेश, जिन्होंने एक 6 भी जड़ा है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। लोकेश के पास का टैलेंट है, काबिलियत है, क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने की, मगर राहुल के पास भी वो क्षमता है। पहली 3 गेंदे बिंदी आई है, 9 गेंदे और मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। क्या इस मैच को एचआर रायगढ़ जीतेगी या इस मैच को नीलेजादा भिंताड़ी धनकवड़ी पुणे मेहताब अवध जीतेगी, ये फैसला कुछ ही समय में विवेक शेलार, सभी की निगाह है इस गेंदबाज पर होगी क्यों न होगी। पहली 3 गेंद बिंदी की है बल्लेबाजी के लिए राहुल जोगाड़िया। गेंदबाज के तौर पर टेनिस क्रिकेट विश्व में दाखिल हुए थे बहुत कम उम्र में, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी सीख ली है और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की है राहुल जोगाड़िया ने। पिछले साल का मुंबई प्रीमियर लीग मुझे याद है, काफ़ी बढ़िया खेले थे, मगर आज उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। अभी भी 9 गेंदे शेष, 15 रनों की जरूरत। बिग बैश इस बार दिशा से भटके वाइट बॉल करार दी। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 9 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। काफी बढ़िया मैच, काफी बढ़िया संघर्ष यहां देखने मिल रहा है। 9 गेंदे शेष, 14 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 70 धमाका बिग बैश। रिवर्स खेलने की कोशिश यहां जरूर की थी, मगर बड़ा हिट नहीं लगा पाए, मगर 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाएगा। अभी भी 8 गेंदे शेष है, 13 रनों की जरूरत। विवेक शेलार बेहतरीन बल्ले से लगकर ये गेंद गई थी शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, और इसी के चलते अंपायर ने कहा जी नहीं, यहां पर नहीं आउट दे सकते इस बल्लेबाज को। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज राहुल जोगाड़िया। अब आने वाली गेंदें शेष होंगी इस मुकाबले में। 8 गेंदों में रन बनाने हैं 14। क्या पहला सुपर ओवर का मुकाबला हम देखने जा रहे हैं? देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा कुणाल जी। राहुल जोगाड़िया है, उनका साथ देते हुए लोकेश, जिन्होंने 1 गेंद सिर्फ खेली है और 6 रन बनाए हैं। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, तो काफी सारी उम्मीदें उनसे होगी। अभी भी 8 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन मुकाबला और उच्च स्तर का क्रिकेट भी है, क्यों ना हो। हर किसी ने अपनी टीम काफी मजबूत की है, भारत के अलग अलग राज्यों से अपने टीम में खिलाड़ी शामिल किए हैं, तो देखना होगा इस मैच में क्या होगा। 70 धमाका बिग बैश। विवेक शेलार
बड़ा हिट लगाने की कोशिश मगर कामयाब नहीं रहे, सीधा अजीत मोहिते के दस्तानों में जाती हुई है गेंद और लोकेश को भी वापस लौटना होगा। विवेक शेलार, विवेक शेलार, विवेक शेलार। हर एक मैच में हर एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के लिए जाना जाता है HR11 दिल्ली में, क्योंकि पिछला मुकाबला जब हुआ था तो ये खिलाड़ी नहीं खेले थे इस टीम में। विवेक शेलार, इस मुकाबले में उन्हें चांस दिया गया और ये देखिए इस ओवर में 3 विकेट झटके विवेक शेलार ने और काफी अच्छा कमबैक होता हुआ HR11 दिल्ली का नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के खिलाफ। क्या गेंदबाजी की है कुणाल जी इस ओवर में। विवेक शेलार ने बहुत सारे विकेट चटकाए और बल्लेबाजी के लिए विशाल धीरज सिंह किस तरह से राहुल जोगाड़िया का साथ देंगे देखना होगा। अभी भी 7 गेंदें शेष है और 13 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। काफी बड़ा संघर्ष अब तक, परिस्थितियां जो है नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब के पास थी, मगर अभी परिस्थितियां थोड़ी सी HR के पास भी आती हुई। अभी भी 7 गेंदें शेष है, 13 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। धीरज सिंह उत्तर प्रदेश के काफी बड़े खिलाड़ी, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन कर लेते हैं, मगर सामने है विवेक शेलार। इस बार भी व्हाइट बॉल करार दी। एक रन जरूरी है, एक रन मैच में ला सकता है और 1 रन यहां व्हाइट से आया। अभी भी 7 गेंदें शेष है, इस मैच को जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। एक बड़ा हिट मैच में ला सकता है। इस बार भी जब में करना चाहते थे स्क्वायर की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया विवेक शेलार ने। एक महत्वपूर्ण ओवर था और इस ओवर में अगर देखा जाए कुणाल जी, विकेट भी आए और सिर्फ 4 रन खर्च किए। आखिरी ओवर शेष है, 6 गेंदें शेष, 11 रनों की जरूरत। इस ओवर से 3 विकेट 4 रन विवेक शेलार अच्छा प्रदर्शन अपने टीम के लिए करते हुए। अब गेंदें शेष होंगी, 6 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 11। यही तो है क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट इसी के लिए मशहूर है। कभी गेंदबाज की तरफ, कभी बल्लेबाज की तरफ, कभी HR रायगढ़ की दिल्ली की तरफ, कभी नीलेश दादा भिंताड़े अवध मेहताब की तरफ। और आखिरी ओवर में बनाने हैं 11 रन। देखना होगा किस तरह से ये 11 रन बनेंगे। धीरज सिंह और उनका साथ देते हुए राहुल जोगाड़िया, अगर यहां से ये रन बनते हैं तो टीम सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाती है। रिक्वायर रन रेट 11, आखिरी 6 गेंदें 11 रन जीत के लिए NB अवध 11 के सामने। 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश आप देख रहे हो। तो 70-70 की जानिब से ये प्रतियोगिता आपके सामने, एक बड़ा प्रोजेक्ट 70-70 का एक बड़ा कारखाना हमें नजर आता हुआ भिवंडी में स्थित, और उसी के साथ कस्टमाइज कैप टी शर्ट्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वेयर के लिए जाने जाते हैं 70-70। एक बड़ा ब्रांड हो चुका है। स्पोर्टिनो इवेंट की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से ये इवेंट आपके सामने हमने पेश किया है। स्पोर्टिनो इवेंट ने भी काफी अच्छा काम यहां पर किया है, थैंक्स टू जी। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 11 बल्लेबाजी के लिए धीरज सिंह उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस टीम के कप्तान गेंदबाजी के लिए आते हुए धीरज के हाथों में गेंद है। क्या आखिरी 6 गेंदों में 11 रन बनेंगे या नहीं? काफी रोमांचक मुकाबला देखने मिल रहा है। राहुल जोगाड़िया उनका साथ देंगे। 2 बड़ी टीमें आमने सामने दिल्ली के अंदर। पहली गेंद और पहली गेंद बिंदी आती हुई, टपक खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई सीधा विकेट कीपर अजीत मोहिते के हाथों में कैद होती हुई। पिछला ओवर अच्छा था, इस ओवर की शुरुआत भी अच्छी होती हुई टीम HR दिल्ली के लिए कप्तान अंकुर सिंह द्वारा। 5 गेंदें अभी भी शेष है, 11 रन को बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद यहां आती हुई और वापस लौटना होगा रनआउट के रूप में धीरज सिंह को। लगातार दूसरी बिंदी गेंद आती हुई। अब नहीं आसान होगा मुकाबला टीम HR11 दिल्ली के खिलाफ नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए,
क्योंकि ये देखिए फुलर लेन की गेंद थी, इसे सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था। अजीत मोहिते जानते हैं कि यहां पर सिंगल का प्रयास या स्ट्राइक रोटेशन का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल जोगाड़िया सहमत नहीं थे इस रन से। इसी के चलते यहां पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए धीरज सिंह। अब आने वाली गेंदें होगी इस मुकाबले में 4-4 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 11 टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 को। ऐसा नहीं कि कुणाल जी यहाँ से बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं आ सकते, लगाने होंगे, इतिहास आपको क्रिएट करना होगा। अभी भी 4 गेंदें शेष है और 11 रनों की जरूरत। देखिए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर मंगेश आउट हुए थे, नॉट आउट, डेड बॉल। हेलो, डेड बॉल अंपायर द्वारा दिया गया है, जो जैसे हमने रूल रखा था। मैदान अगर मैदान के बाहर जाती है 6 या 4 दिया जाएगा, मगर मैदान के अगर गेंद फूटती है तो डेड बॉल दिया जाएगा। वही हुआ, क्या एक मौका मिला है, धीरज सिंह बच गए। अभी भी देखना होगा इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदें शेष है और 11 रनों की जरूरत। अंकुर गेंदबाजी के लिए दिलों की धड़कनें तेज होती हुई टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों की, क्योंकि पहली बार दिल्ली में आए हैं टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी अपने टीम को इस दिल्ली के अंदर जीत दिलाने के लिए। और आखिरी वक्त, आखिरी समय में यह मैच 5 गेंदें शेष और 11 रनों की जरूरत। धीरज बड़ा हिट लगाने की कोशिश, पुल किया, मगर वहां एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। स्ट्राइक पर आएंगे राहुल जोगाड़िया। अच्छी गेंदबाजी यहां देखने मिल रही है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 गेंदें शेष है, 10 रन बनाने हो सकता है। क्रिकेट है, राहुल ने इससे पहले इस तरह से बल्लेबाजी की है और आज दिल्ली में धमाका करना होगा। अब आएगा इस मुकाबले में मजा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा गेंद मिली है, एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 को। 4 गेंदें 10 रन। राहुल एक बड़ा हिट टीम को मैच में ला सकता है और रिवर्स खेला राहुल के बल्ले से, मगर 1 रन से संतुष्ट होना होगा। दूसरे रन की कोशिश राहुल द्वारा अविनाश राणा ने वापस भेजा और राहुल जोगाड़िया पेविलियन की तरफ रनआउट के रूप में। एक तरफ 1 रन तो जरूर मिला, दूसरे रन की कोशिश थी और उस कोशिश में रन आउट हो चुके हैं राहुल जोगाड़िया। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ा हिट मैच में ला सकता है टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध को, और वो कोशिश करनी होगी। उस कोशिश के लिए धीरज सिंह मैदान के ऊपर है और उनका साथ देने के लिए मैदान के अंदर अविनाश राणा। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 3 गेंदें। कुणाल जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मैच शुरू है, 9 रनों की जरूरत। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी इस मुकाबले में। अगर इस गेंद पर एक लंबा हिट आता है टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 की ओर से, तो ये मुकाबले में फिर से एक बार वो टीम नजर आएगी और इसी लंबे हिट की तलाश में होंगे अब धीरज सिंह। और एक बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली, रन आउट की कोशिश और डायरेक्ट हिट और एक विकेट आता हुआ। क्या बेहतरीन फील्डिंग की है, फॉलो थ्रू में आगे जाके सीधा विकेटों पर। एक नहीं, बार बार करेंगे ये कारनामा, 2 बार करेंगे कुछ उसी अंदाज में। इस बार दूसरा रन आउट करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह, जो टीम के कप्तान, पहले ओवर में 10 रन खर्चे थे अंकुर सिंह ने, लेकिन जब कप्तान इस अंदाज में गेंदबाजी करता है, फुलर लेन की यॉर्कर्स हमेशा से डालने के लिए अगर कप्तान जाना जाता है, तो ये मुकाबला मैं तो कहूंगा अब HR-11 दिल्ली रायगढ़ के लिए जीत की कगार पर यह टीम होगी। मगर कुणाल जी मैच खत्म नहीं हुआ है, मानो रन आना रुक से गए हैं। बड़े बड़े स्ट्रोक मंगेश आउट होने के बाद आए ही नहीं। देखना होगा, अभी भी 2 गेंदें शेष है और मैच को जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। अविनाश राणा बल्लेबाजी के लिए, उनका साथ देने के लिए विजय गढ़वाली। काफी बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में भी इस टीम ने की, मगर बल्लेबाजों ने निराश किया है। मगर अब तक मैच खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदें शेष, मैच को जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में जो भी टीम जीत हासिल करेगी सीधा सेमीफाइनल में खेलेगी
और जो टीम हार जाएगी उसे एक मौका जरूर होगा। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अविनाश राणा बल्लेबाजी के लिए। आखिरी 2 गेंदें शेष, 9 रनों की जरूरत। 70-70 धमाका बिग बैश में। बड़ा हिट लगा चुके हैं, देखना होगा, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। दूसरे रन की कोशिश जरूर की है और उस कोशिश में और एक विकेट खो दिया है रनआउट के रूप में और मैच को मुट्ठी में कर दिया है। शायद अंपायर अब चेक करना चाहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर क्या बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। कुणाल जी पूरी तरह मैच में आ चुके थे जब 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी, मगर उसके बाद रनआउट के रूप में बहुत सारे विकेट आए। रनआउट के तौर पर उसके बाद अगर देखा जाए तो विवेक शेलार का वो टर्निंग ओवर, इस मुकाबले में महज 4 रन उन्होंने दिए, 3 विकेट उनके खाते में। उसके बाद अगर देखा जाए विश्वजीत के वो 2 ओवर, 54 रनों का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था जब मंगेश वेती खेल रहे थे ये आसान होगा टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए। जब आपने पारी की शुरुआत की थी आपने कहा था ये छोटा लक्ष्य नजर आ रहा है, लेकिन मैं तो कहूंगा गेंदबाजों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी इस मुकाबले में भी फिर से एक बार की है HR-11 दिल्ली के जानिब से। दोनों इनिंग में गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, मगर बल्लेबाजों ने निराश किया। मंगेश वेती ने काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो रनआउट के तौर पर जो रनआउट विकेट आए और उसी कारण बैकफुट पर गई है टीम। कुणाल जी पूरा भारत और पूरे भारत का टेनिस क्रिकेट इंतजार कर रहा था इस टूर्नामेंट का। नॉन स्ट्राइकर आउट। और आज अगर देखा जाए तो 3 दिन अभी भी 1 गेंद शेष है और इस मैच को जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। अंकुर सिंह काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली और जो टीम जीत के कगार पर थी अब हार के कगार पर है। क्रिकेट है और इसीलिए आखिरी समय तक मैच को नहीं छोड़ना होता है। यही किया यह टीम HR ने, काफी बढ़िया गेंदबाजी उनके द्वारा देखने मिली। अभी भी 1 गेंद शेष है और 8 रनों की जरूरत। 10 लाख की इनामी राशि दी जाएगी जो टीम इस प्रतियोगिता में जीत जाएगी। जो फाइनल रनर अप रहेगी उसे 6 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। और इसीलिए और इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, जीतने के लिए पूरे भारत से टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी दिल्ली में आ चुके हैं। पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहे थे कब बारिश रुकेगी, कब बारिश रुकेगी, और आज हालात बहुत खूबसूरत है और मैच शुरू है। तीसरा मैच आज के दिन का। आखिरी गेंद पर यह मुकाबला जाता हुआ। 8 रनों की जरूरत। थोड़ी सी धीमी गति से की थी, सीधा सामने की दिशा में खेली और इस मैच को जीता है HR रायगढ़ दिल्ली ने। लगातार दूसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है और इस मैच को ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले मैच जीत जाएगा, मगर 12 गेंदों में 15 रन की जब जरूरत थी काफी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली और इस मैच को काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए टीम HR ने सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और बोलू इस मैच का मैन ऑफ द मैच जिसने सिर्फ 4 रन दिए, 3 विकेट लिए और मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, विवेक शेलार मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे जाएंगे। विवेक शेलार।